आपने उसको मार्केट में लोगों के साथ शेयर करना होता है। और जो गिट है, यहाँ पे गिट एक बेसिकली टूल है जो आपके वेबसाइट के कोड को मैनेज करता है। ठीक है, इससे पहले क्या होता था, हम लोग मैनुअली मैनेज कर रहे होते थे, लेकिन गिट का मकसद ये है कि आप के कोड को एक ऑर्गेनाइज वे में हम लोग मैनेज कर सकते हैं। आपने एक ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है गिटहब के नाम का, उसके अंदर अपने कोड की एक कॉपी क्रिएट कर लेनी होती है। ठीक है, अब एक प्रोजेक्ट पे एक पर्सन तो काम नहीं करता, मल्टीपल लोग काम करते हैं, ऐसे पूरी टीम काम कर रही होती है। जैसे एक घर बनाने के लिए डिफरेंट लोग काम कर रहे होते हैं, एक मजदूर होता है, एक उनका जो सीनियर है वो होता है, तो मिलजुल के काम होता है। इस तरह वेबसाइट के प्रोजेक्ट में भी जो आपके प्रोजेक्ट का एक टीम लीड होगा, एक डेवलपर होगा, एक बैकएंड होगा, फ्रंट एंड होगा, एक डिजाइनर होगा, तो ये 5 6 10 लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं टीम में। अब सबके कोड को मैनेज करना होता है एक जगह पे। उसके लिए हम गिट का टूल यूज करते हैं जिसको हम गिटहब बोलते हैं, या डिफरेंट और भी प्लेटफॉर्म है हमारे पास, एक गिट लैब है। ठीक है, तो सबसे जो मोस्ट कॉमनली हम गिटहब यूज करेंगे, और गिट उसका टूल है। तो ये वो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज चल रही हैं किसी भी वेब डेवलपमेंट की जर्नी के लिए जो जरूरी है, ये आप मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड तो आप काइंडली नोट डाउन कर लें, हम सेशन के एंड पे आपके क्वेश्चन भी लेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ टूल्स की। ये टेक्नोलॉजीज हैं, ये टूल्स हैं, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। टूल्स का मतलब है कि आपको किसी भी काम करने के लिए कुछ औजार चाहिए होते हैं, कुछ आपको कोई भी इस तरह की चीज, जैसे अगर आप हम घर की बात करें, मैं वो बार बार एग्जांपल इसकी कोट कर रहा हूँ कि ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं वो एग्जांपल, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो जाएगा। जैसे आपको क्या चाहिए होता है घर बनाने के लिए, आपको डिफरेंट टाइप के जो लोहे के औजार हैं वो चाहिए होते हैं। तो अगर हम बात करें वेब डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे हम एक सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग अपना कोड लिखेंगे, और कोड को लाइव करने के लिए भी वही सॉफ्टवेयर यूज करेंगे अपने ब्राउजर में देखने के लिए। उसका नाम है VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। अगर आप लोग ऑलरेडी विंडोज से फेमिलियर हो, विंडोज एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जो हर कंप्यूटर में चलता है। ठीक है, उसी कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट है उसी ने इसको बनाया है, और ये बिल्कुल फ्री टू यूज है, और ये बेसिक टूल है आपका। इसके बगैर आप लोग कोडिंग नहीं सीख सकते, वेब डेवलपमेंट नहीं सीख सकते। और इसके अलावा और भी मार्केट में काफी सारे अवेलेबल है टूल्स जो VS कोड की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड है और ये सबसे बेस्ट है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे क्रोम डेव टूल्स की। क्रोम को तो आप लोग जानते हैं, क्रोम एक वेब ब्राउजर है जो कि गूगल की तरफ से बनाया गया है। और डेव टूल्स का मतलब ये है कि उसके अंदर हम लोग डिफरेंट वे में काम करते हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे गिटहब की। गिट का ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि गिट एक ऐसा टूल है जो हमारे इसको मैनेज करता है हमारे लिए कोड को। और उसको यूज करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम गिटहब है। उसके बाद हम बात करेंगे फिग्मा टू कोड की। फिग्मा एक सॉफ्टवेयर है। फिग्मा बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम लोग डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन का मतलब ये है कि जब वेबसाइट बनती है उससे पहले उसका डिजाइन प्रिपेयर किया जाता है। अच्छा, अब डिजाइन वाले पार्ट को अगर मैं अपने घर वाले एग्जांपल से दोबारा से रिलेट करना चाहूँ, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि घर से पहले घर का मैप बनाया जाता है जिसके अंदर बताया जाता है कि घर के जो भी रूम्स हैं उनकी मेजरमेंट ये होगी, उनके अंदर इतने रूम्स बनेंगे घर के अंदर, और घर का जो भी रूम है वो उसका इतना साइज होगा। इसी तरह वेबसाइट के अंदर अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो वेबसाइट का डिजाइन है वो कैसा होगा। ठीक है, अब ये आपका काम नहीं है, वेब डेवलपर्स का ये काम नहीं है कि वो डिजाइन करें, बट हमें इस टूल का पता होना चाहिए क्योंकि हमने उसी डिजाइन को यूज करके वेबसाइट बिल्ड करनी होती है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रिएटिव पार्ट है वो डिजाइनर का पार्ट है। आपका काम क्रिएटिव नहीं है, आपका काम लॉजिकल है। बट आप अगर क्रिएटिव भी हैं तो आपके लिए प्लस है कि आपको डिजाइनिंग का भी बेसिक नॉलेज है और आप कोडिंग भी कर रहे हैं। तो फिग्मा के अंदर जो वेबसाइट का डिजाइन है आपको एज इट इज मिल जाएगा, आपने उसी डिजाइन को यूज करके अपनी वेबसाइट के पेजेस को बिल्ड करना होता है। बाज का तो आपको डिजाइन नहीं भी मिलता, फिग्मा मैंडेटरी या मस्ट नहीं है। लेकिन अगर आपको डिजाइन नहीं मिलता
तो फिर आपको आइडिया मिल जाएगा, आपको प्रोटोटाइप्स मिल जाएंगे, क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट्स बता देगा, या जो भी आपका सीनियर है आपको बता देगा कि एक वेबसाइट का पेज चाहिए, उसमें ये सेक्शंस हो, उसके अंदर ये वाला फॉर्म लगा हो, ये वाले इनपुट्स हो, ये बटन हो, और ये प्लस है। और अगर आपको डिजाइन मिल जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, आप उस डिजाइन को यूज करके आपको फिर सोचना है कुछ नहीं है, आपको एग्जैक्टली वैसी ही वेबसाइट बना देनी है। तो आगे चलते हैं, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हम बात करेंगे एआई के इम्पैक्ट की, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं चैट जीपीटी सभी यूज करते हैं। तो चैट जीपीटी एक जनरल मॉडल है जो कि एवरीडे टास्क को बेहतर तरीके से कर सकता है, लेकिन हमारे पास कुछ और भी टास्क चीजें होती हैं, जैसे कि टूल्स हैं, जैसे कि हमारे पास क्लाउड है, हमारे पास गिटहब को पायलट, तो गिटहब मैंने आपको बताया प्लेटफॉर्म है, उनका एक हमारे पास एक कोडिंग का टूल होता है। तो इनको यूज करके हम अपनी जो जर्नी है इसको फास्ट कर सकते हैं। एआई का काफी इम्पैक्ट है, एआई ने हर दुनिया की फील्ड को इफेक्ट किया है और बेटर किया है। तो क्या कोडिंग में नहीं किया होगा? तो कोडिंग सबसे पहले है, हमारे पास ऐसे ऐसे टूल्स हैं जो कि आपके लिए पूरी वेबसाइट का कोड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी अगर आप लर्न कर रहे हैं, लेट्स से लर्निंग फेज में है, तो आपको वो क्विकली पूरे एक लेसन प्लान करके दे देंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको पहले ये काम आता हो। अब अगर एक नॉन टेक्निकल पर्सन है, मैं उसे कहता हूँ यार एक वेबसाइट क्रिएट कर दो मेरे लिए, वो जाएगा किसी भी एआई के टूल के पास, चैट जीपीटी के पास, उसे कहेगा वेबसाइट कैसे डेवलप होती है, चैट जीपीटी उसको बता देगा कि आपने ये स्टेप्स लेने हैं। फिर वो उसे ये कहेगा मुझे कोड जनरेट कर दो, वो कोड भी जनरेट कर देगा। तो क्या वो जो नॉन टेक्निकल पर्सन है वो क्या उस वेबसाइट को यूज करके बिजनेस कर सकता है? ऑब्वियसली नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो ऑलरेडी टेक्निकल पर्सन है, वो वेब डेवलपर है, उसके लिए वो कोड यूजफुल होगा, और नॉन टेक्निकल के लिए वो कोड यूजफुल नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एआई ने हमारे काम को 10x फास्टर कर दिया है। और अगर हमारे काम में कोई एरर आ जाता है, उसको डीबग करने में हमें काफ़ी आसानी मिल जाती है, हमारी लर्निंग फास्ट हो गई है, हमें पूरा बना बनाया कोड मिल जाता है। तो एआई के ये इम्पैक्ट तो हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने कुछ टूल मेंशन किए हैं जो कि एआई के मॉडर्न टूल्स हैं जो आपको लाजमी पता होने चाहिए। चैट जीपीटी सब लोग यूज करते हैं। उसके बाद चैट जीपीटी आ जाता है एवरीडे टास्क के लिए। अगर हम थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक करें कि कोडिंग के लिए क्या स्पेसिफिक टूल्स हैं एआई के अंदर, तो यहाँ पे कर्सर है। जिस तरह आपको मैंने बताया कि वीएस कोड एक सॉफ्टवेयर है जो आप यूज करेंगे अपनी कोडिंग को लर्न करने के लिए। कर्सर एक और उसी तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि वीएस कोड के ऊपर बना हुआ है। अगर आप वीएस कोड ऑलरेडी यूज कर चुके हैं या आप करेंगे तो आपको इसमें उसमें कोई खास फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन कर्सर के अंदर बिल्ट इन एआई होती है। ठीक है, जिसको यूज करके आप अपने कोड को काफी इजी वे में यूज कर सकते हैं और उसको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज कर सकते हैं कोड को। उसके बाद गिटहब को पायलट है। आपने अपने ब्राउजर में डिफरेंट एक्सटेंशन यूज की होंगी। एक्सटेंशन क्या होती है? अब ब्राउजर के अंदर अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ, तो जैसे कि अभी हम ब्राउजर में हैं, यहाँ पे ये सारी एक्सटेंशन आ रही होती हैं। ठीक है, डिफरेंट कामों के लिए हम लोग यूज करते हैं। बाजू का किसी भी चीज की, जैसे वीडियो कॉल करनी है या हमने कोई सर्च करना है, उसके लिए हम लोग एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। इस तरह हमारा जो वीएस कोड है उसके अंदर भी कुछ एक्सटेंशन होती हैं। ठीक है, एक्सटेंशन का काम ये है कि हमारा जो वीएस कोड है उसको और बेटर बना सकती हैं। तो गिटहब को पायलट की एक्सटेंशन है, ये भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमें कोड के अंदर डिफरेंट सिलेक्शन मिल जाती हैं, ऑटो कंप्लीट का फीचर मिल जाता है। ऑटो कंप्लीट का मतलब ये है कि जैसे आप अगर मोबाइल पे टाइपिंग कर रहे होते हैं, चैट में व्हाट्सएप वगैरह पे आप कुछ लिखते हैं, आपने जस्ट किसी को हेलो करना है, आपने HE लिखा और आपको कोड की सेक्शन मिल जाती है कि आपने क्लिक किया तो कंप्लीट हेलो वर्ड आ जाता है। इस तरह कोड के अंदर भी आपने काफी लॉन्ग फंक्शन लिखने होते हैं या कोई भी आपने कोड का स्निपेट लिखना है, तो आपने कोड लिखना स्टार्ट किया वो वर्ड, और आगे आपको को पायलट सेशन दे देगा। तो ये आपकी यहाँ भी हेल्प करता है। उसके बाद एंटी ग्रेविटी है, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, ये गूगल का एक आईडी है। जैसे हमने वीएस कोड देखा, हमने कर्सर देखा, इसी तरह सेम ये भी आपको गूगल की तरफ से एक एंटी ग्रेविटी सॉफ्टवेयर मिलता है जो यही सारा काम कर रहा है जो वीएस कोड कर रहा है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी आप बिगनर्स हैं या आप स्टार्ट कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट, तो आपके लिए जो वीएस कोड है वो सबसे बेटर है।
उसके बाद हम बात करेंगे क्लाउड की। तो अगर आप लोग चैट जीपीटी से फेमिलियर हैं या अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में और अगर आप उस पर सर्च कर चुके हैं तो मे भी आपने क्लाउड का नाम सुना हो। क्लाउड जो है ये एंथ्रोपिक कंपनी के लेटेस्ट मॉडल्स हैं और अभी तक के जितनी एआई के मॉडल्स या जितनी भी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं उसमें सबसे फास्ट जो है वो क्लाउड है। तो आप ये भी अपने वीएस कोड में इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ये आपने इन टूल्स पे ऊपर आपने लाजमी रिसर्च करनी है, देखना है कि ये क्या करते हैं, इनका डिफरेंस क्या है, इनका कंपैरिजन आपने करना है ताकि आपको बेसिक आइडिया मिल जाए कि एआई आपकी इस जर्नी में या आपकी वेब डेवलपमेंट की जो स्किल है उसके अंदर क्या रोल प्ले कर रही है। जी उसके बाद नुमान हम भाई, बात करेंगे। थोड़ा जी मैं ऐड अप कर देता हूँ यहाँ पे, आप थोड़ा सांस लेने पानी थोड़ा सा। जी, श्योर। और मैं कुछ जो है ना वो ऐड करता हूँ। आप अपनी स्लाइड्स को ओपन ही रखें ताकि मैं थोड़ा सा इसमें और कुछ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। जैसे नुमान भाई ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है एआई वाले पार्ट को। तो एआई के आने के बाद देखें, पहले आज से कोई 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले पहले वेब 2.0 जब आया था, तो मेरे से 2010 या 11 में ये फुली जो है ना वो इसके जो रेंडर हैं, जो ब्राउजर्स हैं, उन्होंने इसको कंपैटिबल किया था। तो उसके बाद एक रेवोल्यूशन आया था वेब के अंदर, कि वेब के अंदर बहुत सारी चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई, एनिमेशन होनी स्टार्ट हो गई और बहुत सारी नई जिद्दत की वेबसाइट्स बनना शुरू हो गई। उससे पहले बहुत ही सिंपल और बेसिक वेबसाइट्स बनती थी, ठीक है। 2011-12 के बाद बड़ी लेटेस्ट वेबसाइट्स बनना स्टार्ट हो गई। लेकिन उस वक्त जो हमारे फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं जो कि उन सारी वेबसाइट्स को बनाते थे या बैकएंड पे काम करते थे, उनकी जो जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएट होना शुरू होगी मार्केट के अंदर। फिर वो सिलसिला 10-15 साल चला। जब 2021-22 के बाद एआई बहुत ज़्यादा मार्केट में आना शुरू हुई, तो जो सबसे पहली चीज़ एआई ने बेहतरीन तरीके से की है ना टेक्स्ट जनरेट करने के बाद, वो है कोडिंग करना। कोडिंग जो है वो एआई ने बेहतरीन और बहुत सारे टूल्स ने उसके ऊपर मास्टर किया है। जैसे अभी नुमान भाई ने बताया कि कर्सर ने मास्टर किया है उसके ऊपर। एंटी ग्रेविटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोड के ऊपर मास्टर टूल है। और क्लॉड का जो क्लॉड कोड है वो भी यही काम करता है। और इस तरह के और कुछ टूल्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कोडिंग के लिए मास्टर। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, क्या हमने वो पुराने स्टाइल की जो है वो कोडिंग ही जारी रखनी है या हमने नए तरीके से एआई के साथ चलना है। अगर हम एआई के साथ चलना है, क्योंकि ये सब है बेसिकली माइंडसेट की गेम। अगर आप लोग जो है वो अपना माइंडसेट एआई के अकॉर्डिंगली जो है वो अब सेट करते हैं, जिसमें आपका जो जो अप्रोच है वो एआई के साथ काम करने की है, ना कि आप खुद से इंडिविजुअली काम करें। तो उसके लिए आपको इन टूल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। और इन टूल्स को आप गाहे बगाहे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इन टूल्स को इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। लाइक ज़ाहिर है ये टूल मार्केट में अवेलेबल हैं, कोई भी एक बिल्कुल नॉन टेक एक बंदा जिसको कोई टेक्नोलॉजी का नहीं पता, वो इन टूल्स को इस्तेमाल कर सकता है। तो कर्सर पे जाएगा, प्रॉम्प्ट देगा, कर्सर कुछ ना कुछ जनरेट करके उसको दे देगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये जो इसने जनरेट करके दिया है, क्या जो मेरी रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट की, या जो टास्क की रिक्वायरमेंट है, या क्लाइंट की तरफ से आई है, या मेरी ऑफिस में बॉस की तरफ से आई है, ये रिक्वायरमेंट जो है वो मैं फुलफिल कर सकता हूँ। जी अजीज अहमद साहब, इसके ऊपर भी बताते हैं आपको कि आप इनको फ्री कैसे यूज कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। तो जो है तो वो क्या वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है वो ये वाला टूल, या नहीं कर रहा। सो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसके लिए जब तक आपको वो कोडिंग और वो सारी की सारी डेवलपमेंट के वो सारी टेक्निक्स नहीं पता होंगी और आपको प्रॉपरली एक्सपर्ट नहीं होंगे, तब तक आप इन टूल्स का इस्तेमाल भी उस तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये ऐड करने वाली है कि ये क्या हम सुनते हैं कि एआई की वजह से जॉब्स खत्म होंगी। जी बिल्कुल, एआई की वजह से इफेक्ट तो मार्केट में पड़ेगा और पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अब वही लोग जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे अपनी जॉब्स को, या वही लोग जो हैं वो एक्सपर्ट्स मार्केट में माने जाएंगे जो कोडिंग में भी एक्सपर्ट हों और उनको एआई के साथ इस्तेमाल करना, अपनी स्किल्स को एआई के थ्रू इम्प्रूव करने में भी एक्सपर्ट हों।
तो वही कोडर जो है वो मार्केट में ग्रो करेंगे, जो अपने आप को एआई के साथ अलाइंड रखेंगे। अदरवाइज आप जो है वो ऑब्सलीट हो जाएंगे मार्केट में। अब आज वो सवाल था एक अजीज साहब का कि ये सारे टूल पेड हैं। जी बिल्कुल, ये कंपनीज ने ये टूल बनाए हैं। इन टूल्स के पीछे बहुत बड़ी एक टीम्स होती हैं, डेवलपमेंट होती है, उनके पीछे बहुत बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स भी इस्तेमाल होते हैं, बहुत और चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक एक्सपेंसिव बिजनेस होता है इस तरह के टूल्स डेवलप करना, प्रोडक्ट्स डेवलप करना। तो डेफिनेटली वो चार्ज तो करेंगे, पैसे तो वो लेंगे। लेकिन जैसे कि कर्सर है, कर्सर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही छोटे पैमाने पे, क्योंकि अभी राइट नाउ आप लोग जो हैं वो अगर फ्रंट एंड में काम कर रहे हैं या बैक एंड में काम कर रहे हैं, तो अगर आपने थोड़ा कोड लिखना है, क्योंकि ये कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा कोड लिखना है, सारा दिन यही काम करना है, तो ऑब्वियसली उनके लिए फिर वो पेड टूल ही काम करेंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ी मकदार में कोड लिखना है, तो आपको कर्सर भी वो फैसिलिटी देता है फ्री वाली। क्लॉड भी फ्री फैसिलिटी देता है, कुछ टोकन्स आपको मिलते हैं। मैं बहुत सारा टेक्निकलिटीज में नहीं घुस रहा, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसी तरह एंटी ग्रेविटी भी आपको देता है, और को पायलट वगैरह भी, और चैट जीपीटी भी फ्री में आपको कोड की फैसिलिटी देता है। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री में भी इनको। लेकिन अगर आपने बहुत एडवांस यूज करना है और आपने बहुत ज्यादा काम करना है, तो आप पेड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है नुमान भाई, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू इमरान भाई, आपने एआई के हवाले से काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि एआई का क्या इम्पैक्ट है और किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम अपने जो भी हमारे आज के टॉपिक्स हैं उनको आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमने जो हमारे फंडामेंटल्स हैं वेब डेवलपमेंट के, उनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट को ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि ये फाउंडेशंस हैं। जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई ना कोई मकसद होता है। तो यहाँ पे जो एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट है, ये आपके फाउंडेशन इस तरह से हैं कि आपके ब्राउजर की लैंग्वेजेस हैं। आप जिस मर्जी टेक्नोलॉजी में वेब डेवलपमेंट लर्न कर लें या जिस मर्जी तरीके से वेब डेवलपमेंट सीख लें, वेब डेवलपमेंट सिर्फ हम लोग कोड के थ्रू नहीं कर सकते। हमारे पास सीएमएस भी होते हैं, हमारे पास और भी वेज हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी वेबसाइट्स बन सकती हैं। लेकिन जब आपकी वेबसाइट आपके ब्राउजर में चलेगी, तो वो इन्हीं तीन टेक्नोलॉजीज में कन्वर्ट होके कोड को रन करेगी। तो ये आपके ब्राउजर के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है। अब किस तरह एग्जिस्ट करती हैं, कैसे काम करती हैं, वो ऑब्वियसली हम लोग अपने प्रैक्टिकल पार्ट में सारा लर्न करेंगे या देखेंगे बाद में इसको। अभी आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट ये फाउंडेशन है। चाहे आप फ्रंट एंड में आ रहे हैं, बैक एंड में आ रहे हैं, फुल स्टैक डेवलपर बन रहे हैं, या कोई और तरह की डेवलपमेंट सीख रहे हैं जो वेब से रिलेटेड है, उसमें आपने ये तीनों लैंग्वेज या ये तीनों जो टूल्स हैं, ये आपने मस्ट लर्न करने हैं। ये आपके लिए फाउंडेशन का काम करेंगे। इसके बाद बात करेंगे फ्रेमवर्क्स की। अब ऑलरेडी हम इन तीनों को भी यूज करके फुल फ्लेज वेबसाइट बना सकते हैं, और आज से कुछ साल पहले तक ऐसा ही हो रहा था। वेबसाइट तो आपकी 90 से बन रही है, मे बी 80s में भी कुछ कुछ हद तक वेबसाइट्स आ गई थी, बिल्कुल बेसिक थी, तब भी एचटीएमएल सीएसएस काम कर रही थी। अब हमें फ्रेमवर्क की क्या जरूरत पड़ गई कि हम एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट को छोड़ के फ्रेमवर्क पे काम करेंगे। फ्रेमवर्क्स में जैसे रिएक्ट है, नेक्स्ट जेएस है, हमारे पास व्यू है, हमारे पास एंगुलर के नाम पे फ्रेमवर्क भी है, तो और भी काफ़ी फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है। लेकिन मैं यहाँ पे पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ सिर्फ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स की। जावास्क्रिप्ट जो फ्रेमवर्क्स हैं, वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं या हमें क्यों जरूरत पड़ी फ्रेमवर्क्स पे काम करने की। तो यहाँ पे कुछ आपको चीज़ें मेंशन की हैं कि अगर आप उसके बगैर काम कर रहे थे फ्रेमवर्क के, सिंपल एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके, तो आपको रेपिटेटिव कोड लिखना पड़ रहा था, आपकी वेबसाइट काफ़ी स्लो थी। ठीक है, आपको हर फीचर बिल्कुल स्क्रैच से बनाना पड़ता था। लेकिन फ्रेमवर्क के अंदर क्या हुआ कि आपको वो सारा कुछ एक ऑर्गेनाइज वे में, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, आपको एग्जांपल मैं इसकी कैसे दे सकता हूँ। जैसे लेट्स से अगर आपने कपड़े वॉश करने हैं, बेसिक एग्जांपल है ये, तो आप क्या करेंगे, आप सारा सामान इकट्ठा करेंगे, फिर कपड़ों को रखेंगे, फिर उसको वॉश करेंगे, फिर उसको जो भी आपका डिटर्जेंट है, सर्फ वगैरह है, उसके अंदर उसको यूज करके बिल्कुल एंड पे जाके उसको आप लोग खुश करने के लिए डाल देंगे। तो ये सारा एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर आपको ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मिल जाए, तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट उसके अंदर अपने कपड़े प्लेस करने हैं, पुट करने हैं, और एक बटन प्रेस कर देना है। तो कुछ टाइम के बाद आपको आपके कपड़े खुश्क हुए, ड्राई हुए मिल जाएंगे, जो कि आप यूज कर सकते हैं उसको कुछ टाइम के सुखाने के बाद। तो आपका काम कितना आसान हो गया।
तो फ्रेमवर्क्स पे बेसिकली यहाँ पे यही चीज कर रहे हैं कि जो काम आप लोग बिल्कुल स्क्रैच से कर रहे थे और सारा कुछ खुद मैनेज कर रहे थे, फ्रेमवर्क्स आपकी लाइफ काफी आसान बना देते हैं। इसमें रेक टॉप ऑफ द लिस्ट है, नेक्स्ट जेएस रेक का ही फ्रेमवर्क है। व्यू जेएस हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये भी जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। इसी तरह एक और फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का जो कि एंगुलर है। ये सारे फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स है, बैक एंड के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं, फुल स्टैक के में भी थोड़े से और डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं। टेलविंड सीएसएस कोई फ्रेमवर्क नहीं है, लेकिन इसको यहाँ मेंशन करने का मकसद ये है कि ये भी मॉडर्न फ्रेमवर्क्स के साथ यूज होता है। हम लोग सीएसएस यूज करते हैं, लेकिन सीएसएस उस तरह से यूज नहीं करते जिस तरह यूज पहले यूज कर रहे थे। अभी हम लोग सीएसएस का एक्सटेंडेड वर्जन टेलविंड सीएसएस, चैट्स एंड यूआई या कोई और भी फ्रेमवर्क सीएसएस का यूज कर सकते हैं। और अब बात करेंगे कि आपको वेब डेवलपमेंट क्यों सीखनी चाहिए। वेब डेवलपमेंट ऐसा क्या है कि आपको लर्न करनी है, या अगर हम आज की डेट में बात करें तो इसका मार्केट में क्या इसका इम्पैक्ट है, क्या इसका रोल है। तो सबसे पहले तो ये डिमांड वर्ल्ड वाइड है। ये लो आप लोग जान लें कि वेब डेवलपमेंट के बगैर कोई भी बिजनेस आपका ऑनलाइन नहीं हो सकता। ठीक है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। आपको पता है कोविड के बाद से मार्केट किस तरह से चेंज हुई है। मार्केट इमर्ज होके ऑनलाइन में शिफ्ट होना शुरू हो गई है। मोस्टली बिजनेसेस ऑनलाइन जा रहे हैं। आपके जो लोकल बिजनेसेस हैं, अगर आपके सिटी में, आपके एरिया में कोई बेकरी है, कोई कार वर्कशॉप है, या कोई भी छोटा बिजनेस है, वो लोग भी अपनी वेबसाइट्स बना रहे हैं या ऐप बना रहे हैं। तो ऐप और वेबसाइट का डिफरेंस भी आगे चल के हम देखेंगे अपने कोर्स की, अपने आपके आगे की जो साइट्स है उसके अंदर। बेसिकली जो ऐप है वो भी इन्हीं टेक्नोलॉजी को यूज करके आप लोग बना सकते हैं। रेड के अंदर ही ऐप्स बनती हैं, बट ऑब्वियसली उसका सिंटैक्स, उसके टूल डिफरेंट होते हैं। लेकिन मकसद कहने का यहाँ पे ये है कि वेबसाइट के बगैर कोई भी बिजनेस आपका ऑनलाइन नहीं हो सकता। इस स्किल की डिमांड वर्ल्ड वाइड है और ये रहेगी। ठीक है, जितने भी बिजनेसेस बन जाए, जितना भी एआई अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर दे, या कोई भी दुनिया की टेक्नोलॉजी आ जाए, वेबसाइट्स तो बननी है। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली वेबसाइट के अंदर टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है। आज हम रेक्ट यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट यूज कर रहे हैं, मे बी 5 साल बाद, 10 साल बाद हम कोई और टूल सीख रहे हो। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी इसमें है और ऐसा हुआ है। आप लोग पास्ट ट्रेंड से देखें, HTML CSS को रिप्लेस कर दिया है इसने, जो मॉडर्न फ्रेमवर्क्स है। ऑब्वियसली इसको रिप्लेस इस तरह नहीं किया कि ये बिल्कुल खत्म हो गए हैं। ये बेसिक है, आपको बेसिक सीख के फिर आगे जाना है। तो कहने का मकसद ये है कि ये डिमांड ऐसी है, ये कभी भी खत्म नहीं होगी, हमेशा रहेगी। फ्रीलांस फ्रीडम, अब चूंकि हर चीज ऑनलाइन हो गई है तो क्लाइंट्स में हमें ऑनलाइन मिल जाते हैं। और फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है कि आपने अपनी लोकेशन पे, अपने टाइम जोन में, अपने कंफर्ट में रहते हुए आपने फ्रीलांसिंग करनी है। आपने प्रोडक्ट्स उठाने हैं, प्रोडक्ट्स आपने लेने हैं। अब कहाँ से लेने हैं, वो कौन से प्लेटफॉर्म है, वो आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे अगली साइड्स में। अभी आप ये समझ लें कि आपके लिए इस जर्नी के बाद, वेब डेवलपमेंट के बाद, आपके लिए जो ग्लोबल और डोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे फ्रीलांसिंग के। रिमोट पॉसिबिलिटीज, जिस तरह आप लोग एक ऑफिस में जाके फिजिकली काम करते हैं, इस तरह आप लोग रिमोटली भी काम कर सकते हैं। तो ये कल्चर भी डेवलप हुआ हमारे पास कोविड के बाद से, इसको बूस्ट मिला। तो वेब डेवलपमेंट के अंदर ये भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि आप लोग रिमोटली काम कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, मे बी वो अपना काम रिमोटली ना कर सके, वो किसी हद तक तो अपने पेशेंट, जो डॉक्टर के पेशेंट उनको वो गाइड कर लेंगे, कंसल्ट कर लेंगे। बट क्या वो उनको फिजिकली ठीक कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई सर्जरी अप्लाई कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा काम है, वेब डेवलपर्स का काम है, वो टोटली 100% रिमोट हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज का अंदर है। स्टार्टअप एंड प्रोडक्ट, और स्टार्टअप का मतलब ये होता है कि आपने अपना कोई बिजनेस लॉन्च कर दिया या अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दी। अब देखें, जरूरी नहीं कि आप वेब डेवलपमेंट इसलिए लर्न कर रहे हैं कि आपने जॉब करनी है। जॉब हर बंदे का गोल नहीं होता, किसी गोल इससे बड़ा भी हो सकता है। मैं जॉब को यहाँ पे बिल्कुल वो नहीं कह रहा कि जॉब नहीं करनी चाहिए। ऑब्वियसली हम जॉब से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बिजनेस है, फिजिकल बिजनेस है, लेट्स से आपके फादर का है, ब्रदर का है, या फैमिली बिजनेस आपका कुछ चल रहा है किसी का भी, आप उसको इसमें ऑनलाइन में लेके आ सकते हैं, या आप कोई नई प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। तो ये सब कुछ तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग ये सारी जर्नी कंप्लीट कर लेंगे, आप लोग डेवलपमेंट लर्न कर लेंगे। ठीक है, फिर आपको इसमें डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है। ये बात हम आगे भी करेंगे
कि आपको कुछ स्पेसिफिक नॉलेज नहीं चाहिए वेब डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, आपका बैकग्राउंड किसी भी फील्ड से है, आप वेब डेवलपमेंट लर्न कर सकते हैं। हम आपको वो चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल जो स्क्रैच से हो सकती है, कि आपने किस तरह से ये प्रैक्टिकल स्किल जो है वो अर्न करनी है, अपने आप को लर्न करवाना है इसमें। फिर हम बात करते हैं कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज की, जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया इसको ही डिटेल में थोड़ा सा लेके जाऊंगा कि फ्रीलांसिंग के कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं हमारे पास, ठीक है, आप उनको यूज करते हैं, वहां पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, रजिस्टर करते हैं, अपने आप को वेरीफाई करवाते हैं और वहां पे आप जॉब अप्लाई करते हैं। रिमोट जॉब्स के लिए कुछ कंपनीज होती हैं हमारे पास, जैसे लिंक्डइन एक सोशल प्लेटफॉर्म है, आपने उसका नाम सुना होगा, तो वहाँ पे आपको रिमोट जॉब मिल जाती है। इसके अलावा और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म है, आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जो कंपनीज हैं वो हायर करती हैं जॉब्स के लिए। अच्छा, फ्रीलांसिंग और जॉब्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फ्रीलांसिंग होती है प्रोजेक्ट बेस्ड, कि आपको एक क्लाइंट मिला है, वो कहता है कि यार मैंने आपसे अपनी वेबसाइट बनवानी है, मेरा शूज का बिजनेस है, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मेरी एक वेबसाइट हो, मैं अपने शूज की लिस्टिंग वहाँ करूँ, अपने शूज को ऑनलाइन करूँ, उनके प्राइसेस दिखाऊं और कस्टमर आए और वो आके ऑर्डर प्लेस करे, शूज अपने परचेज कर ले। तो ये फ्रीलांसिंग का एक प्रोजेक्ट मॉडल आ गया। लेकिन जॉब में क्या होता है, आप जिस तरह से ऑफिस बेस्ड जॉब में हायर होते हैं, या आप बैंक में जॉब कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में स्कूल में जॉब कर रहे हैं, आपकी ये जॉब आपको हायर करती है, और ये जॉब आपको प्रोजेक्ट बेस्ड नहीं होता, ये सैलरी बेस्ड होता है या आवरली बेस्ड होता है रिमोट जॉब्स। तो ये प्रोजेक्ट से डिफरेंट आप हो गया थोड़ा। फिर सॉफ्टवेयर हाउसेस अवेलेबल है मार्केट में, जैसे हर फील्ड के लिए डिफरेंट कंपनीज होती हैं। जो डेवलपर्स की फील्ड है उसको हम सॉफ्टवेयर हाउसेस बोलते हैं, कि वहाँ पे लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं वेबसाइट बनाने की, डिफरेंट चीज़ों की। तो वहाँ पे आप लोग जॉब कर सकते हैं। और स्टार्टअप बिल्डिंग जो हमने पहले बात की है, कि आप अपना बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज मेंशन है यहाँ पे, लॉन्च योर ओन प्रोडक्ट और SaaS आइडिया। अब SaaS आइडिया क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, कि आप एक ऐसा टूल बना लेते हैं जो कि बाकी लोगों की नीड बन जाए। फॉर एग्जांपल, कैनवा आप यूज करते हैं, या आपने देखा होगा अक्सर, अगर आपको नहीं पता तो आपको बता देता हूँ ब्रीफली। कैनवा एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। आप वहाँ पे अपने विजिटिंग कार्ड, आपकी वीडियो के थंबनेल वगैरह ये चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, लोगो बना सकते हैं किसी भी कंपनी का। तो जो सॉफ्टवेयर सर्विस आइडिया होता है, बेसिकली ये उसी चीज़ का नाम है, कि आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसको आप आगे सेल कर सकते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आप तभी करेंगे ऑब्वियसली जब आपको वेब डेवलपमेंट आती होगी, आप इसमें मास्टर कर चुके होंगे। प्रोडक्ट बिल्डिंग, यहाँ मैंने स्टार्टअप को बिल्ड से थोड़ा सा अलग कर दिया है। प्रोडक्ट के अंदर आपकी यहाँ पे जो बात हो रही है वो डिजिटल प्रोडक्ट की हो रही है। डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जैसे अगर आप देखें, किसने कर्सर बनाया है, के का टूल है, किसी ने VS कोड बनाया है, ये सारी प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरह आप भी कोई ऐसी प्रोडक्ट बना सकते हैं जो आपकी पैसिव इनकम जनरेट कर रही हो, यानी कि आपकी रिकरिंग इनकम बन जाती है। आप उसको सब्सक्रिप्शन मॉडल पे सेल कर सकते हैं, आप उसको वन टाइम सेल कर सकते हैं। तो इस तरह प्रोडक्ट आपकी जो जर्नी है उसमें हेल्प आउट करेगी आपको। फिर हम बात करेंगे कि कौन से पाथवेज हैं करियर के जो आप वेब डेवलपमेंट के बाद कर सकते हैं ज्वाइन। सबसे पहले तो फ्रंट एंड डेवलपर है। फ्रंट एंड डेवलपर का सिंपल काम ये है कि उसमें जो भी नजर आ रहा है वेबसाइट के ऊपर, बेसिकली जो आपको ये अभी साइट नजर आ रही है, ये भी एक वेबसाइट है जो मेरे सिस्टम में लोकली चल रही है, ठीक है। ये मैंने कोड से जनरेट करके मैंने जो है वो साइट्स आपके लिए बनाई है। तो अब फ्रंट एंड डेवलपर का जो रोल है उसके अंदर, वो इसका कलर चेंज कर सकता है, ये लोगों की प्लेसमेंट चेंज कर सकता है, इसका साइज बड़ा कर सकता है, ये सारे आइकन चेंज कर सकता है, ये टेक्स्ट लिखा है ये चेंज कर सकता है। ये सारा वेब फ्रंट एंड का काम है, ठीक है। जो वेब डेवलपर है वो थोड़ा सा डिफरेंट रोल है, कि उसके अंदर मे बी बैकएंड भी हो, मे बी फुल स्टैक हो, ठीक है, शायद उससे एपीआई भी इंटीग्रेट करनी है, तो एपीआई वाला पार्ट फ्रंट में भी आ जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये सारा कुछ टोटली डिफरेंट है, लेकिन ये सारी आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज या डिफरेंट ऑप्शंस होंगी, कि आप किसी एक चीज में चले जाएं या आप एज अ होल वेब डेवलपर भी बन सकते हैं। और फिर रिएक्ट डेवलपर की बात करते हैं। जैसे आपको मैंने बताया, रिएक्ट सबसे पॉपुलर फेसबुक का फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट के ऊपर जो बना हुआ है, और सबसे ज्यादा अभी इन डिमांड भी रिएक्ट ही चल रहा है।
मार्केट में, और ये अभी से नहीं है, पिछले कुछ सालों से रेक्ट ही टॉप ऑफ द लिस्ट है। इसके ही सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में मिलेंगे, सबसे ज्यादा जॉब्स आपको रेक्ट की मिलेंगी। ऑब्वियसली अगर जॉब इसकी ज्यादा है तो इसके अंदर लोग भी ज्यादा होंगे जो काम कर रहे हैं, कंपटीशन भी ज्यादा होगा, लेकिन स्टिल इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो ज्यादा है। तो आप स्पेसिफिक वेब डेवलपर भी बन सकते हैं, यानी कि आप कहें मैं सिर्फ वेब डेवलपर हूँ, मैंने सिर्फ वेब के फ्रेमवर्क्स में काम करना है, रेक्ट में, नेक्स्ट जेएस में, इसके अलावा मैंने नहीं काम करना किसी और चीज़ में, बैकएंड में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो अब ये वाली ऑप्शन भी आपके पास है। फिर फ्रीलांस डेव, फ्रीलांस डेव जो है ना वो उसको मैं ये कहूँगा कि उसका जो रोल सबसे इंटरेस्टिंग होता है कि वो ऑलराउंडर होता है। फ्रीलांसर डिजाइनिंग भी खुद कर रहा होता है बाल का, या आगे किसी से करवा रहा होता है। क्लाइंट उसको मिलता है, वो उसको ये नहीं कहता कि मुझे सिर्फ फ्रंट एंड का पार्ट चाहिए, मुझे सिर्फ बैक एंड चाहिए, मुझे सिर्फ रेक्ट में करवाना है। क्लाइंट कहता है मुझे ये काम करवाना है, मेरा ये प्रोजेक्ट है, मेरे पास ये रिक्वायरमेंट्स है। फ्रीलांस डेव ने ऑलराउंडर की तरह सोचना होता है, उसको देखना है कि अच्छा इसके अंदर फ्रंट एंड की क्या टेक्नोलॉजी लगे ताकि मेरा टाइम कम लगे, बैक एंड का कौन सा टूल यूज करूँ ताकि मैं इसको अच्छी तरीके से परफॉर्म बना पाऊँ। ठीक है, ये सारा काम फ्रीलांस डेव ने सोचना होता है। तो इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है ऑब्वियसली, इसमें फिर आपको जो पेमेंट है वो भी आपके फॉरेन क्लाइंट्स आपको पे कर रहे होते हैं, वो आपको यूएसटी में बाहर की जो करेंसीज है उनके अंदर पे करते हैं, तो इसमें ग्रोथ भी ज्यादा होती है। अब फ्रीलांसिंग को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि फ्रीलांसिंग के लिए कौन से प्लेटफॉर्म आपको मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे, और कौन से वेज है अगर आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग नहीं कर रहे। तो सबसे पहले फाइवर है, जो कि सबसे बेसिक एक प्लेटफॉर्म है, और मैं कहूँगा कि छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए या बिगिनर्स के लिए ये रिकमेंडेड है कि आप जब ये लर्न कर लें, सारा कुछ वेब डेवलपमेंट सीख लें, तो आप फाइवर पे तो अकाउंट लाजमी बना लें। ये नहीं आपने सोचना कि मैं अभी तो मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया या मैं अभी तो मार्केट में जॉब नहीं की, नहीं, आप अपनी फाइवर की लर्निंग भी साथ साथ करें कि फाइवर किस तरह से काम करता है, फाइवर के क्या एल्गोरिदम्स हैं, या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं फाइवर को करने के लिए, तो वो करके आप फाइवर पे अकाउंट बनाएं। उसके बाद अपवर्क है, इसके अंदर हाइयर रेट्स होते हैं, प्रोफेशनल है ज़्यादा, यहाँ पे आपको जॉब्स भी मिल सकती हैं, ठीक है, बाहर के क्लाइंट्स की। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे बाहर के क्लाइंट्स होते हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी क्लाइंट्स भी अवेलेबल होते हैं, हर कंट्री के क्लाइंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। फाइवर बिगनर्स के लिए रिकमेंडेड है, और अपवर्क भी बिगनर्स कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा प्रोफेशनल है, अगर आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप समझते हैं कि आप compete कर सकते हैं मार्केट में, तो अपवर्क आपके लिए रिकमेंडेड है। और अपवर्क को यूज करके बहुत से लोगों ने अपनी कंपनीज बनाई हुई हैं कि अपवर्क पे उनको क्लाइंट्स मिल जाते हैं जो उनकी थ्रू करियर को लेके आगे चलते हैं। फिर लोकल क्लाइंट्स का मतलब ये है कि आपके इन्वायरमेंट के अंदर इर्द गिर्द जो लोग हैं जिनके छोटे बिजनेसेस हैं, कोई बेकरी है, कोई मोबाइल शॉप है, कोई स्कूल है, उनको वेबसाइट्स चाहिए, उन्होंने अपना बिजनेस ऑनलाइन करना है, तो आपसे वो काम करवा सकते हैं। ये वर्ड ऑफ माउथ होता है कि एक बंदे के लिए आपने काम किया, उसने आगे बता दिया कि यार मैंने तो वेबसाइट उस पर्सन से बनवाई है, तो बड़ा अच्छा काम किया है, तो वो आपको आगे रेफर कर देगा। इस तरह आपके लोकल क्लाइंट्स भी बन जाते हैं। ठीक है, फिर एजेंसीज, आप कुछ एजेंसीज आपको एज अ जॉब हायर करती हैं, कुछ एजेंसीज आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हायर करती हैं, वो कहती हैं आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, आप हमारा ये टास्क पकड़ लो, ये काम कर लो, और आप अपनी लोकेशन में रह के काम करो। तो इसको हम फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी ही में कंसिडर करेंगे कि आप एजेंसीज के साथ रिमोटली टच हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो ये भी फ्रीलांसिंग का एक मॉडल हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टाइमलाइन, कि जिसका आप लोगों को काफी देर से वेट है, कितना टाइम लगेगा या मिनिमम कितना टाइम होना चाहिए जिसमें सब कुछ हम लोग लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फाउंडेशन है किसी भी चीज की, जो बेस होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो हमारे पास बेस क्या है, HTML CSS, और जो हमारे पास वेबसाइट को स्ट्रक्चर करने के कुछ टूल्स होते हैं, कुछ डिफरेंट वेज होते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिव, और फिर है यहाँ पे फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड। फ्लेक्सबॉक्स को भी छोड़ते रिस्पॉन्सिव की बात करते हैं। अभी आज के टाइम में हमारे पास मोबाइल यूजर ज़्यादा है जो वेबसाइट्स यूज़ करते हैं या एप्स यूज़ करते हैं, तो हमें फिर अपने यूजर्स की वेबसाइट को क्रिएट करते हुए मोबाइल के फीचर को माइंड में रखना ज़रूरी होता है कि जो हमारी वेबसाइट है वो मोबाइल के ऊपर भी वैसे ही काम करे, वैसे ही रिस्पॉन्स करे जैसे वो डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे कर रही है। ठीक है, तो ये सारा भी फाउंडेशन में आ जाता है कि आपने सारा लर्न करना है।
इसके लिए आपको रफली जो है वो 1 से 1.5 मंथ लग सकता है। इट डिपेंड्स कि आपका पेस क्या है, आपकी एबिलिटी कितनी है, आप कितना टाइम दे रहे हैं वेब डेवलपमेंट को। अगर आप इसको पार्ट टाइम लर्न करते हैं कि आप कोई और जॉब कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, या आप कहीं और जॉब करते हैं, या आपको बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली कम टाइम देंगे, आप 2 4 6 घंटे निकालेंगे दिन में। लेकिन अगर आप फुल फ्लेज इसको लर्न करते हैं तो आप 8 से 10 12 घंटे भी डेली दे सकते हैं। तो मैं स्टार्ट में रिकमेंड करूंगा कि आप लोग, अगर और कोई आपके पास दुनिया का काम नहीं है करने के लिए, आप जॉब नहीं कर रहे, आप स्टडीज नहीं कर रहे, या कहीं और इंगेज नहीं है, तो आप इसको अपना फुल टाइम दे। फुल टाइम का मतलब होता है कि मिनिमम 8 आवर्स अ डे। तो फिर अगर आप इस 8 आवर्स अ डे पर डे दे रहे हैं, तो आपकी जर्नी 3 to 4 मंथ मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर आप इसको पार्ट टाइम लेके चलते हैं, कुछ और भी आप काम कर रहे हैं, साथ स्टडी वगैरह कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका टाइम जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है। डिपेंड कि आप कितना टाइम दे रहे हैं, वही बात आ जाती है। तो आपको 1 मंथ लग सकता है जावास्क्रिप्ट की सारी चीज़ों को लर्न करने के लिए। जावास्क्रिप्ट क्योंकि लॉजिकल पार्ट इसके अंदर होता है, तो मैं इसको कहूंगा कि ये इसको आपने अच्छे तरीके से इसको टाइम देके करना है, इसको जल्दी जल्दी नहीं करना होता। और अगर जावास्क्रिप्ट लर्न कर लेंगे तो आपके लिए जो मॉडर्न फ्रेमवर्क्स हैं रिएक्ट, नेक्स्ट.जेएस वगैरह, वो इजी हो जाएंगे। अगर आप बैकएंड में जाते हैं, तो बैकएंड में भी हमारे पास जो लैंग्वेज यूज की उसका नाम नोड.जेएस है, वो भी जावास्क्रिप्ट का एक एडवांस वर्जन होता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने उसको टाइम देके करना है विद प्रैक्टिस। उसके बाद रेक्ट का हमारे पास इकोसिस्टम सारा आ गया, नेक्स्ट.जेएस वगैरह, रेक्ट वगैरह, टाइपस्क्रिप्ट भी इसी के अंदर आ जाती है। और फिर शिपिंग एंड डिप्लॉयमेंट, कि आपने फाइनली जो टास्क कर लिए हैं उसको आपने डिप्लॉय करना है, अपने वेबसाइट को किस तरह से पब्लिश करना है, ये सारा भी आपने सीखना होता है लाजमी। ये भी डेवलपर के रोल के अंदर ये चीज़ आती है। ऑब्वियसली जब आप एक कंपनी में जाके काम करेंगे एज अ फ्रंट एंड डेवलपर या बैक एंड डेवलपर, तो शायद आपसे ये वाला काम वो ना करवाएं। लेकिन अगर आप एज अ फ्रीलांस डेव काम कर रहे हैं, या आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, या आप अपना बिजनेस को लॉन्च कर रहे हैं, तो फिर आपको इस पार्ट का पता होना चाहिए, आपको ये आना चाहिए, ये मस्ट है। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपकी सजेशंस हैं, बेसिकली ये कि क्या चीज़ें हैं जो करके आप लोग अपनी जर्नी को फास्ट कर सकते हैं और इसको बेटर वे में लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कि प्रैक्टिस डेली का मतलब ये कि आपने कोई दिन मिस नहीं करना। ठीक है, आप वीकेंड पे आपके पास कुछ फैमिली के काम आ जाते हैं, ट्रैवलिंग आ जाती है, या कोई और मसरूफियत है, आप कम टाइम दे लें। ठीक है, आपको डे मिस ना करें एटलीस्ट जब आप लर्न कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट में एक जो आपके पहले 3 से 4 6 महीने होते हैं, इसमें आपने डेली एक टाइम फिक्स कर लेना है, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे आपने करना है। ठीक है, फिर आपने इसको प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं। देखिए, खाली वीडियोस देख के या ट्यूटोरियल वॉच करके कभी भी हम कोई चीज़ लर्न नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको उसके कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, तभी आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। फिर क्यूरोसिटी और क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके माइंड में कोई चीज़ आ गई, आप कहीं पे स्टक हो गए हैं, ऑब्वियसली जब हम कभी कोई चीज़ लर्न करने सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं, बैठते हैं, तो हमें मुश्किलात आती हैं, हमें कुछ हर्डल्स आती हैं जो हम उस टाइम उनको रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको सीनियर डेवलपर्स की जरूरत होती है, आपको कम्युनिटी चाहिए होती है, जिनके साथ इन टच रह के आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फिर ए के टूल्स भी इसमें हेल्प आउट करते हैं। लेकिन बाजू का ए के टूल से भी हमें उस तरह से हेल्प नहीं मिलती जो हमें एक सीनियर पर्सन से या किसी भी कम्युनिटी से मिल सकती है। और कंसिस्टेंसी इज द की। ये तो आपको पता है, कोई भी आपने दुनिया की चीज़ लर्न करनी है, कोई भी काम आपने करना है, तो आपको कंसिस्टेंट तो रहना पड़ता है, उस चीज़ से इन टच रहना पड़ता है। अगर आप गैप दे देंगे इसमें, आपने सोचा कि नहीं मैं आज HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख लेता हूँ, बाकी जो है ना ये बाद में कर लेंगे, तो वो जो बाद वाला चीज़ होती है ना, वो फिर सही नहीं होती। आपको फिर वो रिपीट करना पड़ेगा पहले वाला। अगर आप 1 मंथ का 15 डेज का गैप दे देंगे इसमें, तो आपने कंसिस्टेंट रह के लर्निंग करनी होती है। एक दफ़ा मास्टर कर लें, उसके बाद आप गैप दे लें। ठीक है, लेकिन स्टार्ट में लर्निंग के टाइम पे एज अ बिगनर आपको कंसिस्टेंट ही रहना चाहिए। ओके, ये वो चीजें हैं जो आपने नहीं करनी। ठीक है, आपको सब लोग बताएंगे ये कर ले ये कर ले, लेकिन मैं आपको ये आपने नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही बात आ गई कि आपने जस्ट
वीडियोस वॉच नहीं करनी होती, आपने जस्ट कोर्स नहीं करने होते, आपने जस्ट कोर्स नहीं उठाने। जैसे मोस्टली लोग मार्केट में जो कोर्स बेच रहे हैं स्पेसिफिकली, या कह रहे हैं हम आपको वेब डेवलपर बना देंगे, आपको ये करवा देंगे वो करवा देंगे, वो कहते हैं जस्ट वीडियोस वॉच करते रहे और रिजल्ट्स के हैं नथिंग, रिजल्ट्स नहीं होते। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपने प्रैक्टिस को लाजमी साथ रखना है, ठीक है। और फंडामेंटल्स को स्किप नहीं करना। फंडामेंटल्स क्या है? HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये आपकी जो डेवलपमेंट की जर्नी है वेब की, उसकी ये बेस है। उसमें ये जो है ना मेन एक रोल प्ले करेंगी आपकी जर्नी के अंदर। तो आपने फंडामेंटल्स को स्किप नहीं करना। उसके बाद लर्निंग विदाउट बिल्डिंग, ये बेसिकली वही चीज़ है। यहाँ प्रैक्टिस की बात की है, लेकिन यहाँ पे बात की है बिल्डिंग की। अब बिल्डिंग एंड प्रैक्टिस दोनों डिफरेंट वर्ड है। बिल्डिंग का मतलब ये है कि आपने कुछ ऐसा क्रिएट करना है जो रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्रिएट करे। आपने जस्ट प्रैक्टिस नहीं करते रहना कि मैंने वेबसाइट बना ली है, मैंने पोर्टफोलियो बना लिया, मैंने ये बना लिया, मैंने ऐप बना लिया। नहीं, आपने वो बनाना है जो यूजफुल हो, आप किसी को आगे रेफर कर सकें, किसी को दिखा सकें, अपनी सीवी में मेंशन कर सकें कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाए हैं, मैंने ये काम कर लिए हैं और ये चल रहे हैं। तो ये आप वेदर ऐप क्रिएट कर लेंगे जो वेदर बताती है कि वेदर बाहर इस टाइम क्या है, ठीक है। इसके अंदर आप डिफरेंट API यूज करनी पड़ती है, वो आगे चल के हम डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन बिल्डिंग के बगैर आपने लर्निंग नहीं करनी है, आपने कुछ यूजफुल बनाना है, समथिंग मीनिंग। उसके बाद गिविंग टू अ पर्सन, ऑब्वियसली जब बंदा कुछ चीज लर्न कर रहा होता है उसमें एक थोड़ा सा मुश्किल टाइम आता है, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, हम कहीं पर बिल्कुल स्टक हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार नहीं ये मेरे से नहीं होगा। तो गिव अप नहीं करना। अगर आपने अपने इंटरेस्ट डेवलप कर लिया है और आपने सोच लिया है कि आपने वेब डेवलपर बनना है, तो आप बन जाएंगे। अगर आप रुक जाएंगे, वो मुश्किल पार्ट अगर आप उसको क्रॉस नहीं कर सकेंगे, तो ऑब्वियसली आप ये चीज़ नहीं करेंगे। तो कभी भी आपने कोई बड़ा काम करना होता है उसमें एक मुश्किल आती है, एक नहीं काफ़ी मुश्किल आती हैं, आपने क्विट नहीं करना होता, आपने उसको टैकल करना होता है। और टैकल करने के लिए वही बात है कि आपको जरूरत पड़ती है कम्युनिटीज की, आपके फेलो डेवलपर्स की, जिनके साथ आप अपने प्रॉब्लम को शेयर करते हो कि ये प्रॉब्लम मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे इससे बताएं क्या सोल्यूशन है। या आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए होती है, तो आप ए टूल से भी हेल्प ले सकते हैं। आप लोग जो गूगल है, ब्राउजर्स हैं, उनको उस पर सर्च कर सकते हैं। लेकिन आपने अपने काम को कंटिन्यू रखना होता है। ओके, ये वही चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, ठीक है। आप बिल्कुल अगर नॉन टेक्निकल है तब भी वेब डेवलपमेंट लर्न कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए क्या? इसकी कोई प्री रिक्विजिट्स तो होंगे ना कि ये आपको आना चाहिए। तो प्री रिक्विजिट्स में जस्ट इतना है कि अगर आप स्मार्टफोन यूज कर सकते हैं, आप वेब डेवलपमेंट लर्न कर सकते हैं, इतना ईजी है ये। ऑब्वियसली मास्टर करना इतना ईजी नहीं है, लेकिन आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं। अगर आपने अच्छा डेवलपर बनना है, आपने स्किल्स को मास्टर करना है, तो आपको टाइम लगेगा। अब मिनिमम टाइम कितना लगेगा डिपेंड्स कि आप कितना टाइम देते हैं। लेकिन आपको मैंने एक स्लाइड में बताया था कि लर्निंग जो आपका रोड मैप है उसके अंदर में भी आपको 4 से 6 महीने लग जाए मिनिमम, ठीक है। बेसिक्स के अंदर और जो बेसिक लेवल की वेबसाइट आप बना सकते हैं। लेकिन ये कि इसके लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आप स्मार्टफोन आप यूज़ कर सकते हैं, आप लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं, दैट्स इनफ। आप कितने चाहिए, यही हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वेब डेवलपमेंट करने के लिए या वेब डेवलपर बनने के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आप वेब डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं तो क्या चीज़ है जो इस पूरी जर्नी को आपके लिए डिफरेंट करेगी, जो मार्केट में चल रहा है उससे किस तरह अपने आप को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं या कैसे अपने आप को उससे अलग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये कि इंडस्ट्री फोकस करिकुलम है। जिस तरह मैंने आपको सारी टेक्नोलॉजीज बताई हैं, वो बताई हैं जो रियल वर्ल्ड में यूज हो रही है, जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं या इंटरनेशनल कंपनीज जो डिमांड कर रही हैं। तो यहाँ पे जो करिकुलम है पूरी ट्रेनिंग का, वो भी इंडस्ट्री फोकस्ड है, ठीक है। अगर आप लेट से आप किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते हैं, BSc में, BS कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, IT वगैरह में, साइबर सिक्योरिटी में, वो आपको सब कुछ तो बता देंगे, ठीक है। लेकिन उनका जो करिकुलम है मे बी वो भी आउटडेटेड हो। मैं यूनिवर्सिटी को किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं सिंपल ये बात कर रहा हूँ कि आपने वो चीज़ लर्न करनी होती है जो करंट मार्केट में चल रहा है,
ठीक है। यूनिवर्सिटीज वाले में भी आपको वो पढ़ा रहे हो जो 10 साल पहले चल रहा था, जो 5 साल पहले चल रहा था, लेकिन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए उसके अंदर इंडस्ट्री फोकस करिकुलम होना चाहिए कि जो अभी चल रहा है उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हों। ठीक है, फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की हमने बात ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर आपका एक रोड मैप होना चाहिए। ठीक है, हर चीज का एक पाथ होता है कि आपने ये स्टेप्स लेने हैं, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, अब आप ये करेंगे, इस तरीके से करेंगे, इसको हम रोड मैप बोलते हैं। तो ये भी आपकी ट्रेनिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आपने एक रोड मैप फॉलो करना होता है, स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। फिर आपका जो करिकुलम है बिगनर फ्रेंडली हो, जैसे कि हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि आपको कोई स्किल नहीं चाहिए पहले से, जस्ट आपको बेसिक इंग्लिश आती हो, जो कि हम सब लोग इंग्लिश रीड कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं, स्मार्टफोन यूज कर लेते हैं, दैट्स इनफ। तो आपकी ट्रेनिंग बिगनर फ्रेंडली होनी चाहिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम ये ज्वाइन करते हैं वेब डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो आप लोग क्या अचीव करेंगे या आप लोग क्या चीज बन जाएंगे इसको करने के बाद। सिंपल वर्ड में बात करते हैं, बिल्ड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। देखिए, वेबसाइट बनाना ठीक है इज आर्ट, लेकिन उसको रिस्पॉन्सिव बनाना जो है ना वो एक क्रिएटिव पार्ट है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल के ऊपर भी वैसे चले, टैबलेट के ऊपर भी वैसे चले, हर स्क्रीन साइज पे जो आपकी बड़ी एलईडी उसके ऊपर भी सही चले। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको सीखना होता है। ठीक है, फिर रियल प्रोजेक्ट्स, वही बात के जो हमने पहले की थी कि आपको जस्ट प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको कुछ बिल्ड करना होता है। तो यहाँ पे वो चीज़ दोबारा से की गई है कि आपने वो प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो कि रियल वर्ल्ड हो, जो आप कहीं भी शेयर कर सकते हो। ये आप लोग इस ट्रेनिंग के बाद इंशाल्लाह सीख जाएंगे। डिप्लॉय लाइव वेबसाइट्स, आप लोग सिर्फ वेबसाइट बना के अपने पास थोड़ी रखेंगे, आपकी कोशिश होगी जिसको आपने जिसके लिए बनाई है, क्लाइंट के लिए या अपने कस्टमर्स के लिए, उस तक वेबसाइट चली जाए, पहुंच जाए। उसके लिए आप इसको डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, वो सारा कुछ आप लर्न करेंगे कि वेबसाइट कैसे पब्लिश होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई राइटर है, बुक राइटर है, वो बुक लिखता है। अब वो सिर्फ राइटर है, उसको नहीं पता कि बुक को पब्लिश कैसे करना है। वो प्रिंटिंग प्रेस के पास जाएगा, वो किसी और ऑथर के पास जाएगा, वो उसको एडिट करेगा, फिर उसको एक पूरा प्रोसेस होता है। तो वेबसाइट के अंदर भी आपको पूरा लर्न करना पड़ता है कि वेबसाइट किस तरह से हमारी लाइव होगी, किस तरह से वो टारगेट ऑडियंस तक पहुंचेगी। और उसके बाद है पोर्टफोलियो बिल्डिंग। पोर्टफोलियो क्या होता है, मे बी आप लोगों को बहुत से लोगों को पता होगा ऑब्वियसली, लेकिन शायद किसी को ना पता हो, मैं बता देता हूँ। पोर्टफोलियो ये होता है कि अगर आप जाते हैं किसी आर्किटेक्चर के पास या किसी इंजीनियर के पास, आपने अपने घर का कुछ काम करवाना है, रिपेयरिंग का या मेंटेनेंस का, आप कहेंगे यार मुझे ना बताओ, मैंने ना अपने घर में ये पेंट करवाना है, ये मैंने शीट लगवानी है। तो आपके पास क्या है ऑप्शन, वो कहेगा ये मेरा पोर्टफोलियो देख लो, आपको बुक देगा एक, उसके ऊपर डिफरेंट तरह के कलर्स होंगे, मैट्स होंगे, डिफरेंट डिजाइनिंग होगी, सारा वो आपको बता देगा। तो आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। जब आप जॉब के लिए जाएंगे, आप क्लाइंट को रीच करेंगे फ्रीलांसिंग के लिए, तो आपसे पूछेंगे भाई आपको क्या आता है, आपने क्या काम किया हो। तो आप उसको बताएंगे तो नहीं मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा, मैंने ये वेबसाइट बनाई, वो कहेगा नहीं मुझे दिखाओ। तो आप उसको वेबसाइट तो नहीं सारी सारी लिंक दे सकते, आपके पास आपकी एक अपनी वेबसाइट होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट। जिस तरह सीवी होती है, सीवी भी लाइक अ पोर्टफोलियो है, लेकिन सीवी में आप वेबसाइट थोड़ी दिखा सकते हैं, सीवी में आप लिंक्स दे सकते हैं। पोर्टफोलियो वेबसाइट्स में आपने जितने प्रोजेक्ट्स बना चुके होंगे इस ट्रेनिंग के बाद, आप वो सारे मेंशन करेंगे, उनकी केस स्टडीज लिखेंगे कि आपको क्या चैलेंज आए, आपने किस तरह से ये काम किया है, उनके स्क्रीनशॉट्स अटैच करेंगे वेबसाइट्स के। तो वो इंटरेक्टिव एक चीज़ होती है क्लाइंट्स के लिए या दूसरे लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना। और फिर फ्रीलांसिंग के आप काबिल हो जाएंगे अगर आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आप फ्रीलांसिंग वर्ल्ड के अंदर जंप करने के काबिल हो जाएंगे और आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं। बिड का मतलब ये होता है कि आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर ना बिडिंग इस टाइप से होती है कि अगर एक क्लाइंट ने प्रोजेक्ट यहाँ पे पब्लिश किया, पोस्ट किया कि मुझे ये रिक्वायरमेंट्स है, ये मुझे वेबसाइट चाहिए, तो हर बंदा आके ना बिड कर रहा होता है। क्लाइंट ने कहा कि मुझे चाहिए $100 की रेंज में। अब कोई पर्सन आता है वो कहता है मैं 50 में कर दूंगा, कोई कहता है नहीं मैं तो बहुत अच्छा काम करता हूँ, मेरा रेट ज्यादा, मैं 150 में करूंगा, कोई कहता है मैं 90 में कर दूंगा। तो ये बिडिंग है। तो
आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप ये फ्रीलांसिंग का जो करियर है वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लर्निंग जर्नी की, कि हम किस तरह से चीज़ों को लेके चलेंगे। फाउंडेशंस की हम बात कर चुके हैं, जावा की बात हो गई, मॉडर्न फ्रेमवर्क्स भी कर लिए। फिर हमें अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना है, जो कि ये फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन लर्निंग सब लोग कर सकते हैं, सब इतने कैपेबल हैं कि वो कोई भी चीज़ लर्न कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। लेकिन उसको पोर्टफोलियो की फॉर्म में कन्वर्ट करना, अपने प्रोजेक्ट्स को एक अच्छे अंदाज में प्रेजेंट करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्लाइंट्स को आपकी लर्निंग नजर नहीं आएगी, उनको आपके प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे, आपका पोर्टफोलियो नजर आएगा। तो ये अगर आप ये चारों स्टेप कर लेंगे तो ऑब्वियसली आप करियर रेडी होंगे, आप जॉब के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए, या किसी भी रोल के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक अपने रोड मैप्स की। फाउंडेशन हम बार बार कर चुके हैं कि HTML CSS, अब HTML CSS है क्या, फाउंडेशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो ये जो कोड लिखा हुआ है ये HTML CSS का कोड है। ये बेसिकली HTML का पार्ट है। इसके अंदर आप लोग इस तरह से टैग ले रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने ये क्लास की चीज लेनी थी। अब ये क्या है, आप लोगों ने अभी कंफ्यूज इससे होना, ये जस्ट आपको बेसिक आइडिया देने के लिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट अटैच किए गए हैं। और फिर लेआउट और स्ट्रक्चर, CSS भी आपने देख लिया कि CSS डिजाइनिंग के लिए होता है। लेआउट और स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, आपके माइंड में उसका एक स्केच होता है, एक मैप होता है। तो आपने वेबसाइट को स्ट्रक्चर कर अच्छे वे में। अगर आपने स्ट्रक्चर अच्छा कर लिया है तो फिर उसको ब्यूटीफाई करना, CSS अप्लाई करना, बाद में जावा की लॉजिक अप्लाई करना, वो इतना मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए। तो स्ट्रक्चर भी आपको टाइम लगाना होता है। लेकिन जब आपके पास वेबसाइट की रिक्वायरमेंट्स आती हैं तो सबसे पहले आप उसकी इनिशियल वर्किंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि भाई किसके लिए वेबसाइट बन रही है, कौन ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस कौन सी है। अगर कोई आपसे वेबसाइट बनवा रहा है, कोई स्कूल ऑनर है, तो ऑब्वियसली इसके टारगेट ऑडियंस पेरेंट्स होंगे, या जो स्कूल्स के गार्डियंस होते हैं, बड़े होते हैं बच्चों के, वो उनके टारगेट ऑडियंस है। अगर कोई शूज का बिजनेस लॉन्च कर रहा है तो अब उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, मोस्टली शूज के मुताबिक होता है, लेकिन मोस्टली फीमेल्स आ जाएंगी, या वो लोग आ जाएंगे जो ऑनलाइन बाय करते हैं, मोस्टली जो एज 60 या 65 तक होंगे। ये सब लोग टारगेट ऑडियंस बन जाएंगे उसकी। तो आपने ये टाइम पे सोचनी होती है, डिजाइन करनी होती है। उसके बाद रिस्पॉन्सिव डिजाइन की बात करते हैं। मैं बार बार रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्यों ऐड कर रहा हूँ, कि ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक वेबसाइट का होना इंपॉर्टेंट है। कि वेबसाइट अगर है और रिस्पॉन्सिव नहीं है तो वो बिल्कुल बेकार है। कि आपके जो यूजर्स हैं, कस्टमर्स होंगे आपके बिजनेस के, आपकी वेबसाइट को यूज करने वाले लोग, वो आपको नहीं पता कि वो किस डिवाइस पे आपकी वेबसाइट ओपन करेंगे। मे भी मोबाइल पे कर रहे हो, मे भी बड़ी LED पे कर रहे हो, मे भी छोटे लैपटॉप पे कर रहे हो, मे भी स्टैंडर्ड स्क्रीन पे कर रहे हो। स्टैंडर्ड स्क्रीन हमारे पास होती है 14, 15, 16 इंच जो आ रही होती है लैपटॉप में। तो रिस्पॉन्सिव फीचर को आपने लाजमी जो है वो आपने कंसिडर करना होता है ड्यूरिंग फाउंडेशन ऑफ वेबसाइट। स्ट्रक्चर के अंदर वो चीज ऐड करनी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कोड डेवलपमेंट, जावास्क्रिप्ट। मैं बार बार जावास्क्रिप्ट का कहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी कोड डेवलपमेंट, आपकी वेबसाइट का ओवरऑल बिहेवियर होता है। ये जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है, ये फंक्शन लिखे हुए हैं जावास्क्रिप्ट के बिल्कुल बेसिक से। अभी आपने सिंटैक्स को देख के घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। ये सारा कुछ आप इजीली लर्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि आपको ये सारा पार्ट आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स आपने सीखने हैं। फिर डॉम मैनिपुलेशन, डॉम का मतलब ये होता है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, कि आप अपने जो ब्राउजर है उसके अंदर किस तरह से चेंजेस करके अपने कोड को डायनामिक कर सकते हैं। ये आगे जाके आप चीजें डिटेल में देखेंगे। फिर यहाँ पे कुछ इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स का मतलब ये होता है कि अगर आप अपना कोई बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड का, तो कौन सा एक्शन होना चाहिए वेबसाइट पे। अगर आप माउस को लेके यहाँ पे मूव कर रहे हैं, किसी एलिमेंट के ऊपर लेके आ रहे हैं, तो वो क्या एक्शन होना चाहिए। माउस को लेके जा रहे हैं या लेके आ रहे हैं, तो कौन सा एक्शन परफॉर्म हो। ये सारे जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स आ जाते हैं। फिर यहाँ पे आती है बात क्लीन कोडिंग की। क्लीन कोडिंग का मतलब ये होता है कि आपका कोड इतना नीट लिखा हो कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ऑब्वियसली आपने जब जॉब करनी है, आपने जब टीम में काम करना है, तो आपने कोड अपने लिए थोड़ी करना है, आपने कोड दूसरी टीम के साथ भी शेयर करना होता है। तो अगर आपका कोड इतना नीट नहीं है, या आपने अंदर काफी सारी चीजें
अंदर एम्बिग्यूटीज छोड़ दी हैं, दूसरे लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो ये आप मुश्किल हो जाएगी। आपने कोड को मेंटेन फॉर्म में रखना होता है और क्लीन कोड करना होता है ताकि रीडेबल हो वो। उसके बाद हम देखते हैं फेज 3 में मॉडर्न डेवलपमेंट। मॉडर्न डेवलपमेंट के अंदर रिएक्ट है, रिएक्ट के कंपोनेंट्स आ जाते हैं, रिएक्ट के कुछ और टॉपिक्स हैं यहाँ पे। फिर मॉडर्न यूआई डेवलपमेंट। मॉडर्न यूआई डेवलपमेंट के अंदर हमारे आ जाते हैं टेलमेंट सीएसएस, जो हम सीएसएस का फ्रेमवर्क डिस्कस कर चुके हैं पहले। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है शेड्स एंड यूआई वगैरह। अच्छा, अब यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि बेसिकली जब आप HTML और जावास्क्रिप्ट को कंबाइन यूज करते हैं तो वो रेक्ट होता है। ठीक है, रेक्ट क्या है? रेक्ट आपके जावास्क्रिप्ट को और आपके HTML को रिप्लेस कर रहा है और आपको एक नया सिंटेक्स दे रहा होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो ये रिएक्ट है, एक फ्रेमवर्क है। ये आपके लर्निंग को, आपके काम को काफी आसान कर देता है रेक्ट। अगर आप HTML CSS करने के बाद रेक्ट पे आते हैं तो आपके लिए चीजें काफी आसान हो जाती हैं। इन शॉर्ट इसका मतलब ये है। ओके, तो अब ये कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स हैं जो कि आपको ड्यूरिंग लर्निंग करनी होती हैं। गिट एंड गिटहब। ठीक है, आपने अपने कोड के वर्जन्स को कंट्रोल करना होता है। अगर एक टीम काम कर रही है, 5-10 लोगों की, 20 लोगों की, सबने कोड को एक जगह इकट्ठा करना होता है, कंबाइन करना है। ठीक है, ये सारा काम हम गिट और गिटहब पे करते हैं। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, कोड को ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, ये चीज कि कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ये सारा भी हम सीखेंगे। यहाँ पे तो ये था ना कि आपने ये करना है, ठीक है, जब हम यहाँ फाउंडेशन में बात की थी। लेकिन यहाँ पे ये कि किस तरह से करना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो करके आप लोग ये चीजें अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कुछ टूल्स बताएंगे आपको, कुछ ऐसी एक्सटेंशन बताएंगे जो आपके कोड को मेंटेन रखती हैं, जो कोड के अंदर एरर्स को फाइंड करती हैं। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस में भी ये चीज आ जाती है। उसके बाद रीयूजेबल कंपोनेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपना कोड इस तरह से दिखना है कि अगर आपने एक चीज बना ली है तो आप दोबारा उसको ना बनाएं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, कि आप अगर एक चीज बना चुके हैं आप दोबारा उसी को रीयूज करें, आपको स्क्रैच से ना करना पड़े। इससे आपका टाइम भी सेव होगा, आपका कोड बेस जितना स्मार्ट और जितना अच्छा रहेगा उतना आपके लिए अच्छा है। तो नॉर्मल ये होता है कि अगर आप एक वेबसाइट का एक एक आप कंपोनेंट या एक पेज का कोड लिख रहे हैं तो वो 300-400 लाइन से कम होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, आप इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं और बेहतर भी बना सकते हैं। तो आपने कोड को छोटे छोटे चंक्स के अंदर, छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर बनाना होता है, उनको बाद में हम जोड़ लेते हैं तो हमारा कोई ऐप बन जाती है, पूरा एक वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर हम बात करेंगे रियल प्रोजेक्ट्स की। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि एक वेबसाइट का होना इंपॉर्टेंट है, कि आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट मस्ट होनी चाहिए आपके पास। आपको लैंडिंग पेज आपको लाजमी बनाना आना चाहिए। लैंडिंग पेज क्या होता है कि जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, जो आपका सबसे पहला पेज होता है जिस पे आप लैंड कर रहे हैं, वो लैंडिंग पेज होता है। ठीक है, ये होता है वेबसाइट का फेस। तो जितना फेस अच्छा होगा उतनी जो है वो वेबसाइट के ऊपर जो लोगों की ट्रैफिक है या लोगों के रिव्यूज हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उतने लोग ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे। तो इसके ऊपर आपको इन्हें काम करना है कि लैंडिंग पेज कैसे हम बना सकते हैं, कैसे इसको इंटरेक्टिव बना सकते हैं। फिर यहाँ पे ना एक यूएक्स का पार्ट होता है, वो आगे चल के वैसे एक्सप्लेन भी करूंगा। तो वो भी आपने यहाँ पे इंप्लीमेंट करना होता है कि यूजर का एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहेगा वेबसाइट के ऊपर आने के बाद। फिर बिजनेस वेबसाइट, कि आपने अपनी इस ट्रेनिंग के बाद एक बिजनेस वेबसाइट भी बनानी है। बिजनेस वेबसाइट क्या है? वो आपके पोर्टफोलियो लैंडिंग पेज से डिफरेंट होती है। रियल वर्ल्ड बिजनेस वेबसाइट, यानी कि कोई, जैसे मैंने लोकल मार्केट की आपको मैंने बताया कि आप कहीं से भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं, इस तरह आपको एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट दिया जाएगा जो कि रियल में किसी बिजनेस की वेबसाइट होगी, जिसको करने के बाद आप एक जो है वो इंडस्ट्री रेलिवेंट एक्सपीरियंस ले सकते हैं। फिर एक कैप्शन प्रोजेक्ट होगा, फाइनल प्रोजेक्ट। ये मे भी रियल ना हो, आपके लिए प्रैक्टिस टास्क हो, लेकिन ये फुल फ्लेज प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर आपकी जितनी स्किल्स होंगी फ्रॉम स्क्रैच, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, टेलमेंट CSS, शेड्स एंड यूआई, नेक्स्ट.js, वो सारी इसके अंदर यूज होंगी और आपकी 100% जो प्रैक्टिस है वो इसके अंदर हो जाएगी और आप इसको बाद में अपने पोर्टफोलियो में मेंशन कर सकते हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे। ओके, अब ये वही बात है कि आपने बनाना क्या क्या है। ये तो यहाँ पे था ना कि आपने ये लर्न करने के बाद इसने करनी है। तो पर्सनल पोर्टफोलियो आपका आ गया, लैंडिंग पेज आपका आ गया, बिजनेस वेबसाइट आ गई और फाइनल कैप्शन प्रोजेक्ट।
ओके, अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक स्किल्स की। ये वो स्किल्स नहीं है जो आपको लैंग्वेज की कोडिंग की फॉर्म में नजर आएंगी, ठीक है। ये आप इनको कुछ ऐसी स्किल्स कहेंगे, जैसे अगर हम बात करें, अगर कोई बैंकर है, उसकी जॉब क्या है कि उसने कस्टमर्स को डील करना है, उसने अकाउंट ओपनिंग करनी है, उसने कैश हैंडलिंग करनी है, ये उसकी कोर स्किल्स है, बेसिक स्किल्स है। लेकिन उसकी कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स भी होंगी जिसको हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। पोलाइटनेस, काइंडनेस, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म, उसने किस तरीके से कस्टमर्स को डील करना है। तो ये जो स्किल्स हैं ये आपके लिए चेरी ऑन द टॉप का काम कर रही हैं कि आपकी बेसिक स्किल्स के साथ साथ आपने इनको गेन करना होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की है आपके लिए सबसे मस्ट है कि आपको सिनेरियो मिल गया है, आपके क्लाइंट ने आपको कोई रिक्वायरमेंट दे दी है, आपने उसको कैसे रिजॉल्व करना है। आपने ये नहीं करना होता कि वेबसाइट बना देनी है, आपने उस क्लाइंट की जो रियल प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना होता है। और अल्टीमेटली फिर क्लाइंट आपको ज्यादा पे करते हैं उसका। तो ये चीज आपने साथ साथ लर्न करनी है, आपने इसके ऊपर काम करना है। लॉजिकल थिंकिंग, कि आपने टेक्निकली सोचना होता है, आपने बीइंग अ डेवलपर सोचना है कि आप किस तरह से इस चीज को स्मार्ट वे में कर सकते हैं। डीबगिंग स्किल्स, डीबगिंग का मतलब ये होता है कि कोड के अंदर एरर्स को फाइंड करना। तो ये भी एक डेवलपर का काम होता है। ऑब्वियसली स्टार्ट में ये चीज भी अच्छी नहीं होती, लेकिन जब आपका 1-2 साल एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आप कोड को देख के समझ जाते हैं कि अच्छा इसमें प्रॉब्लम क्या है। जैसे अगर आपने बार बार देखा हो, जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट की शक्ल देख के बता देते हैं कि भाई आपको मसला क्या है, आपके पेट में दर्द है, आपके टांग में दर्द है। वो इतने कैपेबल होते हैं। तो आप भी इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप वेबसाइट को देखते ही बता देंगे कि अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम है, इसका डिजाइन अच्छा नहीं है, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, या इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ये स्लो है। तो ये सारा भी आपकी डिविजन स्किल्स में आएगा। फिर हम बात करेंगे यूआई यूएक्स अंडरस्टैंडिंग की। लैंडिंग पेज का आपको मैंने बताया था। अब हम बात करेंगे यूएक्स की, यूआई की। यूआई वो है जो आपको नजर आ रही है, अभी आप ये वेबसाइट का इंटरफेस देख रहे हैं, ये यूआई है। और यूएक्स क्या है? जो इसको यूज कर रहे हैं, यूजर्स हैं वेबसाइट के, उनका क्या एक्सपीरियंस रह रहा है, उनको तो मुश्किल तो नहीं आ रही। अगर यहाँ पे ये बटन है और ये बटन में प्रेस करना और ये वेबसाइट आगे नहीं जा रही, तो मीन्स के अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है वेबसाइट का, ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, तब भी इसका यूएक्स खराब है, इसका यूजर एक्सपीरियंस बैड है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूजर कब अच्छा फील करेगा, कब यूजर बुरा फील करेगा, यूजर का एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहेगा। ये आपने सोचना होता है वेबसाइट को बनाते हुए। ठीक है, प्रोफेशनल वर्क फ्लो, कि देखिए वेबसाइट आप HTML CSS से जावास्क्रिप्ट से बना सकते थे, आपको गिट की जरूरत क्यों पड़ी, आपको रेक्ट क्यों लर्न करना है, आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज क्यों लर्न करनी है? क्योंकि आप उसको प्रोफेशनल वे में कर सके, आप अपने कोड को कोलैबोरेट कर सके अपने फेलो डेवलपर्स के साथ, अपनी टीम के साथ। तो ये प्रोफेशनल वर्क फ्लो जो है ना, ये लाजमी फॉलो करना होता है हमें। तो पार्टिसिपेंट्स, यही था आज के लिए। अभी मुझे बताएं आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं या कोई भी डिस्कशन आपने करनी है, तो आई विल ट्राई टू आंसर। अच्छा, मैं सबसे पहले तो नुमान भाई आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है। और जिन लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं वो वन बाय वन क्वेश्चन कर सकते हैं, और हम सबके क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों की कंसर्न्स जो है, जनरल क्यूरीज जो है, वो मैं एड्रेस कर देता हूँ। कुछ लोगों को ये क्वेश्चन है कि उनको ऑलरेडी कुछ उन्होंने किया हुआ है प्रीवियसली लास्ट कुछ 1-2 सालों में, तो फिर बीच में वो स्किप हो गए, उन्होंने नहीं काम किया, और दोबारा वो अपना मतलब आना चाहते हैं इंडस्ट्री के अंदर। या कुछ लोगों ने डिग्री ली होती है कंप्यूटर साइंस की या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं करते अपने कैरियर को, तो वो दोबारा आना चाहते हैं इंडस्ट्री के अंदर और वो काम करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा ये सजेशन ये है कि वो डेफिनेटली आए। दिस इज द बेस्ट टाइम, बिकॉज अभी इस टाइम पे जो पेस है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, वो बहुत स्पीड से हो रही है। तो इस टाइम पे वो ज्वाइन करें और वो सीखें, और वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने कैरियर में बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ें। तो हम सबसे पहले ईमान का क्वेश्चन है। ईमान, आप अपने आप को अनम्यूट करें और जो भी क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा सेशन था जो जिसको पता भी नहीं होता, तो अगर उनको उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल था। और मैंने भी अभी स्टार्ट किया हुआ है, मैं 4th सेमेस्टर में हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लेकिन वही बात है कि जब स्किल्स नहीं आती तो डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं होती इस फील्ड में।
सर मुझे सवाल ये था कि क्या ये पेड होगा या नहीं? ऑब्वियसली ये एक पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो इमरान भाई आप जरा काइंडली इसमें थोड़ा सा बता दें, एक्सप्लेन में डिटेल में जी एक्सप्लेन मैं कर दें। नुमान भाई मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए पेड और फ्री के कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है हमारे। फ्री का मतलब होता है जिसमें पैसे बिल्कुल चार्ज ना किए जाएं, और पेड का मतलब होता है जिसमें पैसे चार्ज किए जाएं। आप लोगों ने मतलब मेरा मजाक नहीं उड़ाना, ये यही कॉन्सेप्ट है हमारे। लेकिन हम ये नहीं देखते कि जो वैल्यू जो ड्राइव हो रही है, ये जो लोग जो एक्सपर्ट, अब नुमान साहब जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं, वो अपना वक्त जो निकाल रहे हैं, वो क्यों निकाल रहे हैं और वो उसके पीछे क्या रीजन है। तो नुमान साहब को हम पे नहीं कर सकते, ठीक है, ये मैं आपको पहले बता दूं। आप लोगों का जो सबसे जो मेजर क्वेश्चन मैं एड्रेस करने जा रहा हूँ, ये आपने अंडरस्टैंड करना है कि एक डेवलपर जो है वो एटलीस्ट 25 से 30 डॉलर पर आवर लेता है फ्रॉम द डिफरेंट जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं वहां से, फाइवर वगैरह, अपवर्क वगैरह से, ठीक है। 40 से 50 डॉलर पर आवर भी जाता है ये रेट, ठीक है। ये मैं एक नॉर्मल डेवलपर की, नुमान साहब जैसे एक्सपर्ट्स जो हैं वो तो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। तो इनको अगर आप पे करने जाएंगे तो डेफिनेटली आप, हम कोई भी पे नहीं कर सकता, क्योंकि इनका वक्त, इनका काम छुड़वा के 2-3 घंटे इनके लेके और इनको कहना कि आप आए और सिखाएं, तो वो तो बिल्कुल नहीं। लेकिन हमने ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग डिजाइन की है, प्रॉपरली डिजाइन की है, नुमान साहब ने इसमें बड़ी मेहनत की है। और हमने बहुत सारी चीजें आपके लिए जो है ना, सेल्फ पेस्ड ये ट्रेनिंग रखी है, जिसमें आपकी लर्निंग जो है सेल्फ पेस्ड है। तो इसकी एक बिल्कुल ही नॉमिनल किस्म की जो है ना, वो एक एनरोलमेंट फी है, वो आपने देनी है। और वो सिर्फ और सिर्फ है जो स्टाफ हमारा काम कर रहा होता है, जो ऑपरेशंस रन कर रहे होते हैं, जो पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म रन कर रहे होते हैं, जहाँ पे आपकी ये पूरा होता है। आप ये इसके लिए बहुत सारी वीडियोस जो प्रैक्टिकल वीडियोस जो रिकॉर्ड की, जो ट्यूटोरियल्स जिसमें आपको पूरा सिखाया जाता है, वो जो रिकॉर्ड की जाती है, उनको होस्ट भी किया जाता है। ये मैं इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि लोग बहुत डिफरेंट मीनिंग में लेते हैं। तो उसकी एक उन सब चीज़ों की कॉस्ट होती है। तो वो जो कॉस्ट है ना, वो हमने रखी हुई है एक बिल्कुल नॉमिनल किस्म की। अगर आप ये कहें कि आप जो है वो किसी भी एक्सपर्ट को पे करके उससे सीख रहे हैं, तो वो नहीं है। दूसरा ये होता है कि हमारे बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पे लोग जाते हैं और ट्रेनिंग देते हैं, दे आर द टीचर्स। अब आपने यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ये क्लियर ये माइंड कर लेना है कि एक होता है टीचर, एक होता है ट्रेनर, ठीक है। जो टीचर होता है बेसिकली वो उसका काम ही पढ़ाना होता है। वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर लोग लोग सुबह से शाम तक डिफरेंट क्लासेस लेते हैं, पढ़ाते हैं, वो प्रैक्टिकल काम नहीं कर रहे होते। लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट है, प्रो स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मेंटोर्स और ट्रेनर्स आते हैं, टीचर्स नहीं आते। ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं। तो वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जब आएंगे और आप लोगों को सिखाने के लिए, तो वो चार्ज नहीं कर रहे, ठीक है। वो जो चार्जेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी ही, वो रिकॉर्डिंग, प्रोडक्शन, और वो फिर उसको मेंटेन करना, उसको लॉन्च करना, उसके ऊपर जो टीम काम कर रही होती है उनको मेंटेन करना। तो ये इनिशिएटिव है प्रो स्कूल का, ठीक है। सो आई थिंक, आई होप मैंने आंसर बहुत क्लियर कर दिया है। प्राइस इसकी है, बट वो प्राइस को आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते कि ये एक टोटली पेड ट्रेनिंग होगी, क्योंकि पेड तो बहुत पैसे पे चार्ज करने पड़ेंगे, नुमान साहब को पूरा पे करना पड़ेगा उनके टाइम का और बाकी लोगों को उनके टाइम का, तो वो बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है। तो वो हमारा कंसर्न नहीं है। हम लेकिन पैसे हैं वो बहुत नॉमिनल हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसिव को मीट करने के लिए, अदरवाइज तो फिर ये इदारा बंद करना पड़ेगा, ठीक है। और आई इसमें थिंक मैंने काफी क्लियर कर दिया। जी, और इसमें एक और बात भी है ईमान, कि जब जी। हम किसी चीज को पे कर रहे होते हैं तो हमें उसकी वैल्यू का पता होता है। हमें कोई चीज फ्री मिल जाए तो हम मे भी उसको उस तरह से एक्सेप्ट ना करें और उसको इतना वैल्यूएबल ना समझें। तो इसमें जी। एक ये फैक्टर भी आपने माइंड में रखना होता है। ये नहीं जो ईमान इनकी सॉरी, सिक्योरिटी फी मैं, है वो कितनी है? जी जी ईमान, मैं वो बता देता हूँ आपको। आपको इस कॉल के बाद ग्रुप के अंदर, आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, अगर नहीं किया तो आप ग्रुप ज्वाइन करें। मैंने एक जी। मैसेज पिन किया है चैट के अंदर, वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। लेकिन ये ऑलमोस्ट 24,000 है आई गेस। ये पूरी ट्रेनिंग की है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कंप्लीट, जो अभी नुमान साहब ने एक्सप्लेन किया है, जिसमें आपका कैरियर पाथ है, जिसमें आप लोगों को गाइड किया जाएगा, और जिसमें फ्रीलांसिंग किधर जाना है, आपने क्या क्या टेक्नोलॉजी सीखनी है, डिप्लॉयमेंट एंड एवरी सिंगल थिंग जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये सिर्फ और सिर्फ उस चीज का आपसे चार्ज किया जाए, और एक 3 मंथ ट्रेनिंग है।
और दूसरा सलीहा का क्वेश्चन है, वो भी मैं यहीं पे एड्रेस कर देता हूँ कि ये हाइब्रिड मॉडल पे है। ठीक है सलीहा, क्योंकि उसमें दो चीजें बड़ी अहम होती हैं। पहली चीज इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ हमें प्रैक्टिकल्स आपको सिखाने होते हैं। प्रैक्टिकल्स के अंदर आपको लाइव कोडिंग करते हुए वो प्रॉपर चीजें एक्सप्लेन करनी है, जो बहुत निटी ग्रिटीज की चीजें होती हैं। तो वो हमने सारे सेशंस रिकॉर्ड किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन द गुड न्यूज इज के एवरी वीक, मतलब एवरी वीकेंड पे नुमान और हमारी टीम जो है वो लाइव आएगी, और जितने भी जो लोग, जिन लोगों ने एनरोल किया होगा, बेसिकली हम लोग एक कम्युनिटी बिल्ड करने जा रहे हैं। तो नुमान साहब की जो कम्युनिटी होगी, जो आप लोग होंगे, वो एवरी वीकेंड पे लाइव आएंगे, अपने डाउट्स, क्वेश्चंस, अपनी सारी चीजें वो क्लियर करेंगे। अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो 1-to-1 सेशन में भी जा सकता है नुमान साहब के साथ, और उनके साथ 1-to-1 सेशन में एक 30 मिनट 20 मिनट कॉल पे लाइव जाके अपने प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकता है। और ये वीक में एक दफा लाइव होगा, जो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली फॉर द एनरोल्ड स्टूडेंट्स होगा, और बाकी जो होगा, बहुत सारा जो मटेरियल है वो रिकॉर्डेड, हमने पहले से रिकॉर्ड किया हुआ है, और क्योंकि वो बहुत डिटेल चीजें होती हैं, इसलिए वो रिकॉर्ड करना पड़ता है। आई थिंक मैं काफी डिटेल्स से आंसर कर रहा हूँ, ताकि लोगों के ना थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैम ये भी बता दें कि ड्यूरिंग द वीक भी कांटेक्ट कर सकते हैं ये लोग चैट में जाके, कोई जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ड्यूरिंग द वीक आप ग्रुप ज्वाइन करें, आप ग्रुप के अंदर हैं, आप ड्यूरिंग द वीक आपको कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे ही प्रॉब्लम आपको आए आपने उसी वक्त मैसेज करना है। वहाँ पे ये कम्युनिटी सिस्टम है, यहाँ पे नुमान साहब अवेलेबल हैं, वो रिप्लाई आपको देंगे। कोई और बंदा अगर उसका आंसर जानता हुआ तो वो फौरी आपको रिप्लाई करेगा। अदरवाइज हमारी एक टीम जो है वो बैठी होगी, वो आपको सोल्यूशन प्रॉब्लम का निकाल के आपके साथ शेयर करेगी। तो आप एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप नुमान साहब से डायरेक्ट बात करना चाह रहे हैं ड्यूरिंग द वीक, तो आप उनको स्केड्यूल कर सकते हैं एक कॉल उनके साथ, और आप उनके साथ कॉल पे जा सकते जी किसी और का क्वेश्चन है काइंडली। हैं। जी, ये शराज साहब का क्वेश्चन है, मैं इसको शराज साहब, फ्रीलांसिंग एक अलहदा से कोई चीज़ तो नहीं होती। फ्रीलांसिंग का मतलब यही होता है कि आपको कोई स्किल आनी चाहिए, और उस स्किल को आप डिफरेंट लोगों को सेल कर सकें। तो यही इसकी फ्रीलांसिंग होती है, और तो फ्रीलांसिंग कोई खास डिफरेंट चीज़ नहीं होती। तो अगर आपने ये सेशन पूरा देखा है, तो नुमान भाई ने पूरा एक्सप्लेन किया है कि आप जो है वो क्या क्या सीखेंगे और क्या क्या चीजें कवर। तो फ्रीलांसिंग के सारे प्लेटफॉर्म भी उन्होंने बताए हैं कि फाइवर, अपवर्क वगैरह। तो एवरी वीक हमारा सेशन होगा, उसमें हम सारी टिप्स एंड ट्रिक्स फ्रीलांसिंग की आपको देते रहेंगे। जी नुमान भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? इसमें बेसिकली इन्होंने जो क्वेश्चन किया है वो यही है कि फ्रीलांसिंग कवर करेंगे या नहीं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि फ्रीलांसिंग कोई अलग से स्किल नहीं है। ठीक है, फ्रीलांसिंग जस्ट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके अपनी जॉब्स, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपने चीज़ जो लर्न करनी है वो आपकी कोर स्किल्स ही होंगी वेब डेवलपमेंट की। उसके साथ साथ आप लोग फ्रीलांसिंग जो प्लेटफॉर्म है उसको एक्सप्लोर करें। उसको उसके ऊपर आपको यूट्यूब के ऊपर काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा कि आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, आपने जॉब्स के लिए बिड कैसे करना है, क्लाइंट्स को रीच कैसे करना है, अपनी प्रोफाइल की विजिबिलिटी कैसे बढ़ानी है। तो इसके ऊपर मैं भी आपके साथ कुछ कंटेंट शेयर कर लूँगा कि आप किस तरह से अपनी प्रोफाइल को इनहेंस कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज वे में बना सकते हैं, ताकि आपको जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। जी, तो नुमान भाई, हमारी हमारी टीम जो है वो इस डिफरेंट वर्कशॉप्स करवाएगी फ्रीलांसिंग के हवाले से, जो फ्री होंगी, सब सब एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए होंगी। उनको वो बताएगी कि आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बिल्ड करेंगे, आप अपनी वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, आप बिडिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये छोटी मोटी ट्रेनिंग्स हम लोग जो है ना, ये ऑन एंड ऑफ करते रहेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। ये सबसे इम्पोर्टेंट, फ्री होगा, इस कोर्स का, इस ट्रेनिंग का पार्ट ये होगा इसको ये इस कोर्स का नेक्स्टर होगा, ये नेक्स्टर होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने क्वेश्चन किया है कि अगर कोई स्टूडेंट आपको बहुत अच्छा लगे तो आप उसको काम भी देंगे, प्रोजेक्ट भी देंगे। तो ये मैं आपको बता दूं सबको कि जो भी स्टूडेंट्स जो ये कंप्लीट प्रोसेस पूरा सीख लेंगे, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो एट द एंड ऑफ दिस सेशन, मतलब हम लोग 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद, हम डिफरेंट मंथ्स के अंदर हम लोग एक यहाँ पे असेसमेंट प्रोग्राम रखेंगे, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी अपने असेसमेंट टेस्ट देंगे। उसके बाद जो लोग अच्छा, जिनके पास काम अच्छा हुआ है और जिनको काम अच्छा आता हुआ, उन लोगों को हम लोग आगे
हमारा एक, अगर आप proschool.io पे ऊपर जाएं और आप वहाँ पे देखेंगे कि हमारा एक पूरा प्रोसेस है जिसमें हमारी एक टीम जो है वो सिर्फ आप लोगों के लिए जॉब प्लेसमेंट्स के ऊपर काम करेगी। कि जो लोग जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं उनको मार्केट के अंदर डिफरेंट बड़ी कंपनीज के साथ अलाइन करवाया जाएगा, उनकी वहाँ पे इंटर्नशिप और जॉब्स के लिए हम एफर्ट करेंगे। तो ये एक पूरा 360 मॉडल है हमारा। इसके ऊपर आप के साथ इस कॉल के बाद मजीद कंटेंट वगैरह हम शेयर करेंगे ग्रुप के अंदर, ताकि आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन मिले कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं। तो आप लोग जुड़े रहें तो आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करें। ये और किसी का क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। इसमें मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे लोग होंगे जो इस प्रोग्राम में आएंगे, एनरोल करेंगे और कंप्लीट करेंगे, क्या उन्हें हम कोई सर्टिफिकेट या कोई डॉक्यूमेंट भी देंगे? जी एग्जैक्टली सारे स्टूडेंट्स के लिए जो है वो सर्टिफिकेशन की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। जो सर्टिफिकेशन लेना करना चाहता है उसको अपना काम शो करना पड़ेगा। अगर उन्होंने अच्छा काम कर रहे हैं वो, और उनको जो सिखाया है और वो उसके लिए एलिजिबल है सर्टिफिकेशन के लिए, तो उनको सर्टिफिकेशन की जाएगी। नॉट जस्ट सर्टिफिकेशन, इवन हम उनको जो है वो, जैसे मैंने पहले बताया, हम हमारा जो आपको पता है इरफान साहब जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और भी हमारे टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं इसके ऊपर, कि वो डिफरेंट कंपनीज के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं हमारे टीम कि हमारे जो यहाँ से पास आउट बच्चे होंगे, ट्रेंड बच्चे होंगे, उनको वहाँ पे इंटर्नशिप और जॉब्स के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बाकी फ्रीलांसिंग तो वो उनके अपने हाथ में, बच्चों के वो खुद कर सकते हैं, लेकिन जॉब के लिए और इंटर्नशिप्स के लिए हम लोग पुश करेंगे। जी जी, और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज वो या तो माइक पे आगे कर सकता है या वो चैट में पूछ सकते हैं। जी, ट्रेनिंग का अजीज टाइम पीरियड जो है वो कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड तो नहीं है। आप जब कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों के साथ नुमान भाई एक टाइम डिसाइड कर लेंगे कि वो वीक में किस दिन आएंगे। अगर वो सैटरडे को फ्री हैं या संडे को फ्री हैं तो सैटरडे संडे में से डेफिनेटली वो कोई एक दिन चूज करेंगे, और उस दिन जो है वो एक लाइव सेशन होगा। अदरवाइज आपके पास जो एक्सक्लूसिव कंटेंट है वो आपके पास होगा। आपके proschool.io के ऊपर एक पूरे का पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है। वहाँ पे आप जाके प्रॉपरली एक एक चीज आप वहाँ पे सेशन टू सेशन जो है वो लर्न करेंगे। उसके आप वहाँ पे क्विज होंगे, छोटी छोटी असाइनमेंट्स होंगी, वो आप करेंगे, और फिर आप एवरी वीक लाइव जो है वो आप नुमान साहब से जुड़ेंगे, और फिर उनके साथ आप अपनी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, क्या आपको हर्डल्स आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम। जी विकास बलोच, आप फ्री ऑफ कॉस्ट किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं? लाइव सेशंस के बारे में या पूरे के पूरे इकोसिस्टम के बारे में आप पूछ रहे हैं? लाइव सेशन के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, लाइव सेशन तो ऑफ कोर्स फ्री होगा, फ्री फॉर एवरीवन, फ्री फॉर एवरीवन, जो कि हमारी कम्युनिटी का पार्ट होंगे। ये हमारी कम्युनिटी के लिए फ्री होगा, नॉट फॉर आउटसाइडर्स। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शिराज साहब। अच्छा सर, मैं ना पहले भी 2 अकेडमी में काम कर ये कोर्स करके आया हूँ, लेकिन सर मुझे एक ये बात समझ नहीं आती कि ज़्यादातर सर जो अकेडमीज होती है ना, वो जो अपना फिर वो बस क्या कहते हैं सर, जो आउटलाइन होती है ना वो बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं। मतलब एक डेट अट्रैक्टिव बनाते हैं कि स्टूडेंट देखे और वो सोचे कि यार इसमें हर चीज़ कवर करवाई जा रही है। लेकिन सर जब सेशंस होते हैं ना तो वो चीजें इसमें कवर नहीं करवाई जाती, उनको उतना डीप नहीं बताया जाता। बस एक नॉर्मल सा क्या करते हैं, बस एक क्लास होती है उसमें नॉर्मल सा उसके बारे में बता दिया, बस ये फिर ऐसे ही जान छुड़ा देते हैं। सर इसमें आप के हवाले से इसमें बेसिकली आपका कंसर्न ये है कि गैप है, उनके बताने में कुछ है और करने में कुछ है। तो यहाँ पे आपके साथ जो चीज़ें शेयर की गई हैं इस पूरे सेशन के अंदर, हम ये टेक्नोलॉजीज पे काम करेंगे और ये हम टूल यूज़ करेंगे, वो सारे इस ट्रेनिंग में इंक्लूडेड होंगे। इवन अगर आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद proschool.io पे जाते हैं, आपको LMS आपके लिए ओपन हो जाएगा
तो आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें सारे मॉड्यूल्स कवर किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि बताया कुछ जा रहा है और आपको मिलेगा कुछ, वो वही चीज़ आपको बताई जा रही है जो अल्टीमेटली हम डिलीवर करेंगे आपको। अच्छा मैं भी इसमें इंक्लूड कर देता हूँ। देखिए शिराज, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है और आपका ही मेरे ख्याल से यही वो वजह है कि हम लोगों को अपने काम काज छोड़ के इसमें जो है वो अपना टाइम जो है वो लगाना पड़ रहा है। देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो आप बता रहे हैं वो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि वो टीचर्स हैं, और जो टीचर्स हैं वो उनका एक हर सेशन का, हर क्लास का एक प्राइस होता है, और वो अपना काम कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, और वो उतना ही बताएंगे जितना थ्योरी उन्होंने पढ़ी हुई है। यहाँ पे जो प्रो स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वो है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और मेंटोर्स को स्टूडेंट्स के साथ मिलवाना। अब ये एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आप समझिएगा कि एक बंदा जो इंडस्ट्री में बहुत अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा है, वो जब स्टूडेंट्स को आके बताएगा तो वो रियल जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करेगा। हमारा जितना भी जो आउटलाइन है, जो जो अभी नुमान साहब ने पूरा एक्सप्लेन किया है, ये ऑलरेडी पहले से बन चुका हुआ है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि हम ये अभी आपको ये सारा एक्सप्लेन करके तो अभी हम बनाएंगे और सेशन शुरू करेंगे और फिर उसमें हो सकता है हम लोग आपको सही ना बताएं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बना चुके हुए हैं ये सब कुछ। जो आपको एक्सप्लेन किया कि ऑलरेडी बना के रिकॉर्ड किया हुआ है, बहुत घंटों का कंटेंट रिकॉर्ड किया, एक्सक्लूसिव चीजें रिकॉर्ड की हुई हैं, बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग प्लान की हुई है हमने। और फिर उसके ऊपर टॉप ऑफ दैट मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम की कोई एंडिंग डेट नहीं है। अभी एक भाई जो विकास बलोच से, उनका क्वेश्चन था क्लासेस की टाइम्स एंड डेज, कोई एंडिंग डेट भी नहीं है इसकी। आप इस कम्युनिटी का पार्ट रहेंगे, ठीक है। जब आपका अपना दिल करे आप छोड़ के जा सकते हैं। ये जो कंटेंट है ये आपके लिए अवेलेबल रहेगा, और फिर उसके बाद अपडेटेड कंटेंट जो है वो आता रहेगा उसके अंदर। वो कैसे आता रहेगा? जैसे ही कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कोई नई चीज मार्केट में आ गई, तो हम वो भी उसका भी पूरी डिटेल्स रिकॉर्ड करके वहां पे अपने एलएमएस के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। लर्निंग हमेशा एक ऑन गोइंग प्रोसेस होती है। वो उसको महीनों में, दिनों में कन्वर्ट आप नहीं कर सकते कि जी 2 महीने की क्लास है मैं लूंगा और मैं ये बन जाऊंगा। ऑब्वियसली वो बहुत एक मुश्किल काम होता है। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। आप लोग हमारा इस कम्युनिटी का पार्ट रहेंगे, आप लोग सीखते रहेंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेंगी हम भी शेयर करते रहेंगे, आप भी करते रहेंगे। फिर ये जो लाइव सेशन होगा जो एवरी वीक होगा, उस सेशन के अंदर आपके सारे कंसर्न्स एड्रेस किए जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक मैंने काफ़ी डिटेल से आपका जो कंसर्न था उसको एड्रेस किया है। अगर फिर भी कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। अभी शुजा अब्बास साहब ने क्वेश्चन किया है कि 3 मंथ्स के अंदर कैसे कोई नॉन टेक पर्सन फ्रीलांसिंग सर्विसेज के लिए कैपेबल हो सकता है। तो मैं इसको इस तरह से एड्रेस करूंगा कि 3 मंथ्स में आप फुली मास्टर नहीं बन सकते किसी भी फील्ड के। हाँ, लेकिन आपको एक ट्रैक मिल जाएगा, लर्निंग ट्रैक मिल जाएगा, जिसको आपने कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहना है और आपने लर्निंग को करते रहना है। और विद इन अ ईयर, विद इन 2 ईयर आप मास्टर हो जाएंगे। लेकिन अब इसका ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है कि जब तक आप मास्टर नहीं होंगे आप फ्रीलांसिंग सर्विस नहीं दे सकते। तो ये ऐसा नहीं है। आप 3 माह बाद, 4 माह बाद, 6 माह बाद आप फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप कौन से प्रोजेक्ट बिड कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप कोई बहुत ज़्यादा जो हाई पेइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो तो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती हैं। आपको मे बी फुल स्टैक डेवलपर की रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, मे बी आपको वो कहते हैं कि आपने रिएक्ट को या नेक्स्ट जे स्पेसिफिक कर देते हैं। अभी आपने अगर HTML से जावास्क्रिप्ट ही लर्न कर लिया है तो आपको मे बी इसका ही काम मिल जाए, ठीक है। तो 3 या 4 मंथ्स मेंशन करने का मकसद ये है कि आप एक ट्रैक पे आ जाएंगे। अच्छा, इसमें मैं ऐड करता हूँ, शुजा का क्वेश्चन वैसे बहुत वैलिड है कि भाई एक नॉन टेक बंदा 3 महीने में कैसे एक्सपर्ट बन सकता है। तो शुजा, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने बिल्कुल सही बात की है। यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि इसकी कोई एंडिंग डेट नहीं है। आप किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जैसे शिराज ने क्वेश्चन किया था, आप वहां जाते हैं 3 महीने का एक कोर्स लेते हैं। पहले तो हम कोर्स, हमारा ये कोई कोर्स है नहीं, इट्स अ ट्रेनिंग।
तो कोर्स लेते हैं, वहाँ पे जाके आप 3 महीने वहाँ क्लास में जाते हैं, जो भी आपने सीखना है वो सीख लिया। कल क्या क्लास में उन्होंने बताया था, अगले दिन आप अगर भूल गए तो भूल गए। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई की हुई हैं। तो उसके बाद आप 3 महीने के बाद आप फिर वहीं पे आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। अगर तो कुछ थोड़ा बहुत आपको किक मिल गई तो ठीक है, वरना आपको फिर कोई और काम करना पड़ेगा। यहाँ पे ये दोनों चीजों को एड्रेस किया हमने। पहली चीज हमने ये एड्रेस किया है कि इसकी कोई एंडिंग नहीं है। ये कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी का आप पार्ट बन जाएंगे। जैसे ही आप इस कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे, यहाँ पे आप हमारे और भी बहुत सारी, हम जितनी भी हमारी कम्युनिटी मेंबर्स होंगे, हम बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को लेके आएंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं जो प्रोफाइल बिल्डर होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो फ्रीलांसिंग के बारे में टिप्स देते हैं, कुछ होता है जॉब्स के बारे में टिप्स देते हैं। वो सारे लोग हम यहाँ लेके आएंगे और आप लोग उनसे इस्तेफादा हासिल करेंगे। सेकंड बात यह है कि जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहेंगी, नई नई चीजें आती रहेंगी, हम उसका एक रिकॉर्डेड वर्जन जो है वो अपने एलएमएस के अंदर ऐड करते जाएंगे। ठीक है, और कंटिन्यूसली ये प्रोसेस जारी रहेगा और ये सारी चीजें आपके पास आपके अकाउंट के अंदर मौजूद होंगी। आप एनी टाइम जाके उनको दोबारा देख सकते हैं, दोबारा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये सोल्यूशन इस चीज का है कि जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की है कि 3 महीने में, तो 3 महीने का कोई बाउंड्री नहीं है। 3 महीने में जैसे नुमान साहब ने बताया कि एक बेस क्लियर हो जाती है, आप एक ट्रैक पे आ जाते हैं। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी एक्सपर्टीज हासिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहजादी राबिया का। आई एम एन IT graduate, but I can't even make a simple website with a good CGPA of 3.8. How can you say that I can be able to learn the skills in 3 months that I can learn in 4 years? अच्छा, राबिया, आई एम सॉरी, मैं आपके साथ जो है वो बस सॉरी कर सकता हूँ कि आपके साथ ये हुआ। लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। अगर आपका इतना अच्छा CGPA है और फिर भी आपको कोडिंग या कोई चीज़ नहीं आती, तो ये यूनिवर्सिटी का फ्लॉ है या प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना, जो मैंने ये काफ़ी हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे आप करेंगी। देखिए, मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट्स करनी पड़ती हैं और टाइम स्पेंड करना पड़ता है। और आई थिंक यही है। आगे आपका क्वेश्चन है, मेन रीजन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हिच गेट्स ऑन द नर्व्स व्हेन एरर्स एंड बग्स अपीयर्स अगेन एंड अगेन, सो व्हाट इज द मेन थिंग दैट दिस ट्रेनिंग विल फोकस। ये मैंने बहुत डिटेल से, मैंने 3 से 4 लोगों को यही बात एक्सप्लेन की है कि दिस इज अ कम्युनिटी। व्हेन यू ज्वाइन अ कम्युनिटी, तो यू बिकम अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी। वहां पे आपको जैसे ही कोई इस तरह के अगेन एंड अगेन वाले प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप वहां पे अपनी कम्युनिटी मेंबर से हेल्प लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास जो मेंटोर्स हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। नंबर 3, अगर फिर भी कोई बहुत एडवांस लेवल का प्रॉब्लम आपको अगेन एंड अगेन तंग कर रहा है, तो आप किसी भी मेंटोर के साथ लाइव सेशन अपना बुक कर सकते हैं और कॉल पे जाके डेडिकेटेडली उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो ये वो प्रॉब्लम है जिसको हम, ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये इस ट्रेनिंग का फोकस है। ठीक है, दिस इज नॉट द ओनली ट्रेनिंग जो हम हमारे प्रो स्कूल के प्लेटफॉर्म पे है। देयर आर लॉट ऑफ अदर, जैसे सेल्स है, जैसे कि N8N ऑटोमेशन है, जैसे हेडलेस का सिस्टम हम पूरे का पूरा ट्रेन का, तो बहुत सारी और ट्रेनिंग्स हैं जो वहाँ पे हम लोग करवा रहे हैं। तो आपका जो पहला पार्ट था क्वेश्चन का, उसके लिए मेरे पास मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं पूछूंगा, आप ना बेशक नाम बताएं। उनका प्रॉब्लम है, हम उसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अगर आपको CGPA भी बहुत अच्छा दिया हुआ है और फिर भी आपको कुछ नहीं आता, तो 3 महीने 4 महीने अगर आप एफर्ट मुकम्मल करें और आप इस कम्युनिटी का पार्ट रहें, तो मैं ये तो आपको बात गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आपको ये लाइन तो छोड़े, अगर आप एक अच्छी वेबसाइट ना बना पाई, तो हम आपको आपकी जो जो भी कोई चार्जेस होंगे वापस कर देंगे। डोंट वरी, इसकी इसमें आप टेंशन ना लें। मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ जो शहजादी राबिया क्वेश्चन है। बेसिकली जो इंडस्ट्री का और यूनिवर्सिटीज़ का गैप है, उसी को तो हम फुलफिल कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में आपको जस्ट थ्योरेटिकल पार्ट पे काम किया जाता है, आपको लेक्चर्स और बुक्स वगैरह दिए जाते हैं, आपको सिखाया नहीं जाता कि आपने किस तरह से कोडिंग करनी है या कैसे आपने इंडस्ट्री के साथ साथ चलना है, अलाइन होकर कैसे चलना है। यही चीज़ अपनी ट्रेनिंग में हम लोग कवर कर रहे हैं और इसका मेन फोकस ही यही है कि आप लोग जो है वो प्रैक्टिकली वो लर्न करें जो मार्केट में इन डिमांड है और जो चल रहा है मार्केट में।
अच्छा, इसके लिए ना मैं एक और चीज़ बताऊँ, proschool.io पे अभी कशान साहब अगर अवेलेबल है तो मेरी बात सुन रहे हैं तो कशान साहब आप ना इमीडिएटली ग्रुप के अंदर शेयर करें जो ज़ीरो लेक्चर है वो, और वहाँ से आइडिया होगा इनको कि हम किस तरह हमने ये ट्रेनिंग प्लान की है और किस तरह ये आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर प्लस वो जो एलएमएस का की चीज़ें हैं, जैसे वीडियोस हैं, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, बहुत सारे उसके अंदर चीज़ें हैं, उनके अलावा प्लस जो है वो एवरी वीक नुमान साहब जो है वो लाइव आएंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे, और फिर बाकी मेंटोर्स भी आपके लिए ओपन हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं और उनसे आप सीख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आप जी ठीक है, मैं अभी अपडेट कर जी दूँ। बिल्कुल कर दें। अच्छा, मैं इसमें एक दो चीज़ें और ऐड कर दूं, हमारे जितने भी मेंटोर्स हैं प्रो स्कूल के ऊपर, वो अगर आप उनके ऊपर जाके रिसर्च करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। वो सब लोग अपने अपने काम के अंदर इस पाकिस्तान और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े नाम है वो सब लोग। ठीक है, और वो सब पाकिस्तान से नहीं है, वो इंटरनेशनली उसमें जो आते हैं वो यूएस से हैं, कुछ पाकिस्तान से हैं। दे आर डूइंग एक्सेप्शनल वर्क इन देयर ओन कैटेगरीज वर्ल्ड वाइड ग्लोबली। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इसलिए आप ये चीज़ जहन में रखें कि ये सेफ हैंड्स हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगेन वही प्रॉब्लम है कि वहाँ प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन कम है, थ्योरी बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है ये प्रॉब्लम आई हो, बट आई होप कि चीज़ें बेहतर हो जाए आगे। ये वकास बलोच साहब ने 2-3 दफ़ा पूछा है कि क्लासेस टाइमिंग एंड डेज। देखिए वकास, ये सेल्फ पेस्ड लर्निंग है। सेल्फ पेस्ड लर्निंग का मतलब होता है अगर किसी की रफ्तार बहुत ज़्यादा, वो उसके लर्निंग का बहुत अच्छे हैं, वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं चीज़ों को, तो वो जल्दी सीख लें, क्योंकि हमारा तो ये जो मटीरियल है पूरे का पूरा जो हमने डिज़ाइन की है ट्रेनिंग, वो रिकॉर्डेड है, पहले से पूरी तैयार है, आप सीख सकते हैं। जो स्लो सीखने वाले लोग हैं वो स्लोली स्लोली सीख लेंगे। और फिर अगर किसी को बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं तो वो लाइव सेशन के अंदर क्लियर हो जाएंगे। अगर किसी के बहुत सारे को प्रैक्टिकल काम कर रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्विकली आंसर चाहिए, तो वो कम्युनिटी से पूछ सकता है। सो हमने सारे एंगल्स को कवर करने की कोशिश की है, तो इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम एंड डेज नहीं है। यही तो प्रॉब्लम आ रही है मार्केट के अंदर। बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के एक स्पेसिफिक टाइमिंग्स और डेज होते हैं। आपका उस वक्त मूड ना हो कुछ लर्न करने का, लेकिन आपको उसी टाइम पे वहां जाना होता है। ठीक है, आपका मूड नहीं है, आपकी तबीयत नहीं है, गर्मी है, तो वो कैसे सीखेंगे आप? तो उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए हमने ये पूरे का पूरा प्रो स्कूल का प्लेटफॉर्म रेडी किया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली ज़रा आप पूछ सकते हैं। जी नुमान भाई, आप कुछ ऐड करना चाहें बच्चों के लिए तो? इससे एक चीज़ तो ये है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ के ऊपर कॉन्शियस है, या वो ये चीज़ पूछना चाह रहे हैं कि ये ट्रेनिंग पेड होगी या नहीं होगी, या टाइमिंग्स क्या है। अब बेसिकली कंसर्न ये होना चाहिए कि हम इस जर्नी को किस तरह से लेके चलेंगे, कि जो इनका वीकली इंटरेक्शन होगा उसमें ये किस तरह से चीज़ें हमसे पूछेंगे और हम किस तरह से एड्रेस करेंगे। और थ्रू आउट द वीक भी इनको एक फुल सपोर्ट मिलेगा स्टूडेंट्स को, कि इनको कोई क्वेश्चन आता है कहीं पे, ये अपने कोडिंग करते हुए कहीं फंसते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके ये ग्रुप में शेयर कर सकते हैं और उसको फौरी तौर पे एड्रेस किया जाएगा। ये जो है ये मेन इस कोर्स का फोकस है। और ये मेन कंसर्न होना चाहिए स्टूडेंट्स का, कि अगर उनको ये चीज़ें मिल रही हैं ड्यूरिंग द लर्निंग, और वो उनके हर प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा रहा है टाइमली, तो आई थिंक कि ये एक बेस्ट ट्रेनिंग होगी। और जो लोग बिल्कुल नॉन टेक हैं, बिल्कुल नॉन फेमिलियर हैं कोडिंग से या किसी भी टेक्नोलॉजी से, वो भी ये चीज़ लर्न कर सकते हैं, उनके लिए भी इजी हो जाएगा। जी बिल्कुल। शहजादी राबिया, आप जो है वो ग्रुप के अंदर मैसेज कीजिएगा। आई होप हम आपके लिए कुछ बेस्ट जो है ना, इंशाल्लाह अगर आप विलिंग हैं, सीखना चाह रही हैं, तो ज़रूर हम आपकी भरपूर हेल्प करेंगे। और कोशिश करते हैं कोई असेसमेंट की जाए आपके, एक दफ़ा एक इंटरव्यू किया जाए, असेसमेंट की जाए कि प्रॉब्लम किधर किधर है, क्या चीज़ें हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं। बाकी लोगों के सबके क्वेश्चन हो गए हैं आई थिंक सो। कोई अगर रह गया तो बता दे ज़रा।
इमरान भाई, इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी शेयर की जाएगी स्टूडेंट्स के साथ जी बिल्कुल, सेशन ये की? इसकी और ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग, इस पूरे सेशन की, आज के सेशन की ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग तो आई गेस जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उन लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। अगर नहीं शेयर हुई तो हम ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे। आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, वो सारा लिंक्स मिल जाएंगे आपको। वैसे हम यूट्यूब पे ऊपर भी डाल देंगे ताकि वहां से भी आप एक्सेस कर सकें। मैं अभी देख रहा हूँ ग्रुप जो है वो प्रशांत साहब, कितने लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया है अभी? आई थिंक काफी लोगों ने कर लिया है। 53 53 लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। इट्स अ गुड नंबर। ठीक है, इसमें हम लोग जो है वो करते हैं फिर ग्रुप के अंदर चीज़ें शेयर। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो स्टिल अभी पूछ सकता है, क्योंकि अभी हम अवेलेबल हैं, अभी हैं हमारे पास 5-7 मिनट, तो उसके बाद फिर ये एंड हो जाएगी कॉल। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि जो भी आप सर चीज़ें पढ़ाए ना सर, उनको आप थोड़ा डीप में जाके पढ़ाना, क्योंकि सर ज़्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, वो ना बेसिकली ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं। जैसे कि अब सीएसएस को ही देख लें, वो उसमें रिस्पॉन्सिव करना, फ्लेक्स वर्क और ये ग्रिड वगैरह ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैसे तो सर मुझे भी तकरीबन ये भी मैं काम कर रहा हूँ, और इसमें मुझे काफ़ी टाइम भी हो गया, 5-6 महीने हो गए। ये मैंने सारी जो सीखी है ना, वो सारी सेल्फ स्टडी से सीखी है। और मैंने इसमें वेबसाइट्स वगैरह भी बनाई हुई हैं, स्कूल की वेबसाइट हो गई या पोर्टफोलियो वगैरह हो गए, ये मैंने खुद से बनाए हैं। लेकिन सर मैंने अकेडमीज से भी देखा है, तो वो सर क्या करते हैं सर, ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं। जैसे फ्लेक्स बोर्ड हो, फ्लेक्स बॉक्स हो गया, ग्रिड हो गई, और ये मीडिया क्यूरी वगैरह हो गई, ये सीएसएस में बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये ऊपर ऊपर से पढ़ाते हैं, तो आप काइंडली ऐसा ना कीजिएगा। आप उसको भले डीप में लेके जाना। कोर्स 4 महीने का है तो 5 से 6 भी हो जाए, मसला नहीं है। उसको क्लियर लाजमी सर डीप में जाके करना। थैंक यू सर। शिराज, मैंने आपका क्वेश्चन सुना है। बेसिकली जो आपका कंसर्न है वो ये है कि जो लर्निंग है वो इन डेप्थ होनी चाहिए। तो ऑलरेडी इस जो ट्रेनिंग का करिकुलम है वो इतना एक्सटेंडेड है कि हर छोटे से छोटे टॉपिक को भी इसमें कवर किया गया है। हमने कोशिश की है कि हम हर टॉपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएं, ताकि वीडियो इतनी लंबी भी ना हो कि आप लोग बोर हो जाएं और आपके लिए उसको एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाए, और इतनी शॉर्ट भी ना हो कि वो टॉपिक अच्छे से कवर ना किया जा सके। तो हर वीडियो जो है वो मिनिमम 10 से 15 मिनट की है, जिसके अंदर हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया। जो आपने टॉपिक्स के नाम बताए हैं, फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड वगैरह, ये डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं विद एग्जांपल्स। तो अगर आपको वो करने के बाद फिर भी इशू आता है तो आप लाइव कॉल में आएंगे जब, या आप ड्यूरिंग वीक भी उसके ऊपर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये अभी जी क्वेश्चन था जी सानिया का, इसमें मैं वो जी इसमें मैं शिराज की को एक चीज़ कहना चाहूँगा। अगर शिराज आप या कोई भी बंदा, अगर उसको किसी भी एंगल से किसी चीज़ की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना हो तो वो हमें अप्रोच कर सकता है कि मुझे ये वाले टॉपिक की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं। मैं अगेन आपको करेक्ट करना चाहूँगा, दिस इज़ नॉट अकेडमी, दिस इज़ नॉट एन इंस्टीट्यूट, दिस इज़ अ प्रोफेशनल्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। और आप में से कोई भी बंदा अगर किसी को किसी भी टॉपिक में क्लैरिटी नहीं है, वो मेंशन कर सकता है, हमें अप्रोच कर सकता है। हमारा एक मुकम्मल प्लेटफॉर्म है proschool.io, जहाँ पे ये सब कुछ है, पूरा LMS सिस्टम लगा हुआ है। वहाँ पे आप हमें अप्रोच कर सकते हैं कि ये एक टॉपिक मुझे क्लैरिटी नहीं आई, हम लोग रिव्यू करेंगे आपको क्लैरिटी क्यों नहीं आई, क्या हमारे कंटेंट में प्रॉब्लम थी, हमारे उस प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में प्रॉब्लम थी, हम उसको करेक्ट करेंगे, हम उसको फिक्स करेंगे अपने इशू को, और हम आपको 100% क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे। आप में से कोई भी बंदा जिसको किसी भी टॉपिक पे क्लैरिटी ना आए वो हमें अप्रोच कर सकता है। और जो वीकली सेशंस होंगे उस वीकली सेशन में भी अप्रोच कर सकते हैं। आप यहाँ भी देख रहे होंगे नुमान साहब का अपना रोल है, मेरा अपना रोल है, यहाँ पे हमारी टीम के एक दो और मेंबर हैं कशान साहब, उन सब के अपने अपने रोल हैं। तो आप हमारी टीम को अप्रोच कर सकते हैं, हम उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर पूरा फोकस करेंगे। और सेकंड इसमें ये भी है कि ये हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, जिसमें अगर यस जैसे शिराज है, इन्होंने ऑलरेडी काम किया हुआ है, कुछ एक्सपीरियंस है। फिर जैसे हमारे पास एक और स्टूडेंट है, राबिया हैं, ये ऑलरेडी CS ग्रेजुएट है, मतलब ये इन्होंने काफ़ी अच्छा इनका CGPA है।
तो जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनके पास नॉलेज है, वो भी कम्युनिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर किसी ने क्वेश्चन किया और किसी और को आंसर पता है, वो भी उसमें आंसर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो हम ही उसमें गाइड कर रहे होंगे। कम्युनिटी है जिसमें सारे एज अ टीम जो है वो लर्निंग करेंगे। जी, सलीहा का मैसेज था कि एनरोलमेंट कहाँ करनी है, तो एनरोलमेंट करनी है proschool.io के अंदर। अभी ग्रुप के अंदर कॉल सेशन खत्म होने के बाद हम लोग लिंक वगैरह शेयर कर देंगे, मानसा ट्रेनिंग का डायरेक्ट लिंक, और आप वहाँ पे एनरोल हो सकते हैं। आप लोग हमारा फेसबुक ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और और भी जितने भी हमारे ट्रेनर्स हैं, जितने भी मेंटोर्स हैं, उनको भी फॉलो कर सकते हैं आप। तो आप लोग जो है वो इट्स बेटर आप प्रो स्कूल के ग्रुप के अंदर जो भी आपके क्वेश्चन हो आप वहाँ पे पूछते रहें, और हम लोग वहाँ पे आपको एड्रेस करते रहेंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, हमारी टीम वहाँ बैठी हुई है, वो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करेगी। नुमान साहब भी उस ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। अगर क्योंकि हम उनको ऑब्वियसली वो जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आपको आंसर करेंगे। तो एक्चुअली में जिस क्वेश्चन की का जो बंदा बेहतर आंसर कर सका हुआ, वो बंदा आएगा आपको आंसर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ज्वाइन किया। सर मेरी भी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है आईटी में, बट कोई प्रैक्टिकल ज़ीरो है। थैंक यू चिराज। प्रैक्टिकल जो है नॉलेज वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। डिग्रीज और एजुकेशन जो है वो उसका एक अपना रोल है डेफिनेटली, लेकिन जो ये दुनिया है ये आजकल प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर काम कर रही है। जितने बड़े प्रोडक्ट्स हैं उनके पीछे जो लोग काम कर रहे हैं, मेजॉरिटी लोग जो हैं वो टेक ग्रेजुएट्स नहीं हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी बाय पैशन सीखी है। तो टेक्नोलॉजी बाय पैशन अगर आप कर रहे हैं तो इट इज़ अ बिग थिंग फॉर यू। तो अगर आपका पैशन है, आप लर्निंग करना चाह रहे हैं, आप कम्युनिटी ज्वाइन करें, और ये कम्युनिटी इंशाल्लाह फॉरएवर, जब तक ये पूरा प्लेटफॉर्म हमारा रहेगा, ये कम्युनिटी रहेगी, और इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें हम एक दूसरे के साथ शेयर करते रहेंगे। सब मिल के एक दूसरे को सिखाने और सीखने की कोशिश करेंगे। आज के इस पूरी इवेंट का सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट है वो नुमान साहब को है। नुमान साहब आप ये स्लाइड्स जो है ये जी कशान भाई के साथ शेयर कर दें, और ताकि फिर हम जी लोग ना ग्रुप के अंदर शेयर करते हैं सबके साथ इसके पीडीएफ्स और बाकी चीज़ें। जी, मैं सेशन के बाद ही कर देता हूँ। ठीक हो गया। थैंक यू नुमान भाई, आप कुछ कहना चाहें लास्ट में, को जी मैसेज देना चाहें तो फिर हम कॉल बस करते हैं। थैंक यू। बस जी सब थैंक यू स्टूडेंट्स का वेरी मच। थैंक यू। सॉरी सॉरी, आप बोलें प्लीज। बस मैं ये कह रहा हूँ कि सब स्टूडेंट्स का थैंक यू जिन्होंने टाइम निकाला और सेशन को इंगेजिंग बनाया और इसको एंड तक देखते रहे। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंसाइटफुल सेशन, एंड वी आर होपिंग कि आप लोग जो है वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इस तरह के आगे और बहुत सारे सेशंस हम करते रहेंगे, और इस कम्युनिटी को हम ग्रो करेंगे मिलके। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।